कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं व्यूअर्स को एक बताना चाहता हूँ कि अ, आपका जो भी क्वेश्चन हो तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखने वाले हैं मिडल में, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कीजिए, आपको हम लाइव ले लेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। So for today's topic, we are discussing on stock picks for 2023 and आज के लिए हमारे एक्सपर्ट्स है यशराज जी, रौनक जी एंड सौरभ जी एंड अमन जी, जो इन हाउस एक्सपर्ट्स है। इफ पॉसिबल, अमन जी, हेलो अमन, yeah, I think there is an issue with his mic. So shall we start with रौनक जी? रौनक जी, कैसा गया आपका वीक? हाँ हाँ स्टार्ट कीजिए। ओके ओके, कैसा गया आपका वीक? वीक काफी अच्छा गया है और हमने एक स्टॉक्स कुछ निकाले थे लास्ट वीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्राइडे को लो था वो हमने जो एक्सपेक्ट किया था पिछले पॉडकास्ट में कि 41,700 का 38% का जो सपोर्ट है वहां तक बैंक निफ्टी आएगा और वहां तक गया और वहां से काफी शानदार रिवर्स हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्राइडे का लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ और अब निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से ऊपर चल रहे हैं। और हमने इसी बीच में क्या कि हम लोग जैसे अभी हम पोजिशनल ट्रेडर हैं, हम पोजिशनली काम करते हैं। अब कि पूरे दिन बैठे कुछ नहीं है तो वो दूर करने के लिए हमने इंट्राडे कैलकुलेट था ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वो हमने किया है। कल लिया था, कल हुआ था, आज फिर लिया था, आज लॉस हुआ। तो उसको हम टेस्टिंग करेंगे 1 महीने 2 महीने अपने अकाउंट के अंदर प्लस एक क्लाइंट के अकाउंट के अंदर। फिर टेस्ट तो काफी अच्छा गया है कि कुछ स्टॉक्स हमने बाय किए हैं इस हफ्ते और अभी तो वो नीचे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि अगले साल तक आई थिंक उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। मेरे एंड पे ही या यशराज जी, फिर मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। आई थिंक मेरे एंड पे या गया। सबको 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 ऐसा हो रहा है? हाँ हाँ मेरे साथ नो में भी आई सेम थिंक हो रहा उनके है। कनेक्शन के साथ इशू था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैं सोच रहा था कि यशराज? आपकी सही आ रही है। ये सही ओके है। ओके, हेलो। हाँ रौनक जी, आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही अच्छा, थी। कहाँ पर रुके थे हम लोग? थोड़ा आपने नेक्स्ट मिडल ईयर में का से बोला आप, था कि नेक्स्ट ईयर रीबाउंड होने का कुछ बात करे थे आप। अच्छा, मैंने कुछ बात किया था कि स्टॉक बाय किया हमने कुछ ऐसा। सर आपका नहीं वॉइस ना वो बीच में आवाज काफी ब्रेक हुई थी। हाँ मेरे यहाँ पर टूट रहा था आवाज और बीच में फ्रीज हो गया था आप एक बार। हाँ हाँ, वो मेरा ही बंद हो गया था। अभी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है सर, प्रॉपर। यस यस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वीक कैसा गया है। तो बैंक निफ्टी 41,700 का जो लेवल था जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था वहां तक वो गया और वहां से रिवर्सल हुआ। और फ्राइडे का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात थी। और वहां से रिवर्सल हुआ 38% के रिट्रेसमेंट से। और जैसे हमेशा कहते हैं निफ्टी तो ऊपर ही जाना है लंबे टाइम में। और हमने कुछ स्टॉक्स बाय किए थे इस हफ्ते, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम होता नहीं है, तो हमने एक एल्गो शुरू किया। एल्गो में कुछ ट्रेड लाइव शुरू किए कल से। कल हमको प्रॉफिट हुआ, आज फिर लिया तो आज हमको लॉस हुआ। इसको हम पूरा 1 महीना टेस्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम वो देखेंगे कैसा होता है। इन्वेस्टिंग हमारी जारी है, प्लस स्विंग ट्रेडिंग भी जारी है। तो धीरे धीरे हम ट्रेड भी करेंगे और कुछ स्टॉक जो हमने लिए हैं इस साल जो कि अगले साल अच्छा करने वाले हैं, करने वाले नहीं है, कर सकते हैं, गारंटीड तो कुछ नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट में धीरे धीरे आगे। ग्रेट ग्रेट। यशराज जी, आपका कैसा गया वीक? अच्छा था सर वीक मेरा अभी तक, स्पेशली लाइक मेरा कुछ बैंक निफ्टी में मैंने बेरिश स्ट्रेटजी बनाया है, तो वो थोड़ा सा लॉस के अंदर है। बट देखते हैं कल होपफुली अगर 42,500 अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में
तो उसके अंदर जो है वो फुल प्रॉफिट लेकर के निकलूंगा उसके अंदर। बाकी कमोडिटी में इट हैज़ बीन अ गुड वीक। जो प्रेडिक्शंस थे, जो स्विंग ट्रेडिंग थी, उनके अंदर कुछ अच्छे मूव्स मैंने कैप्चर किए। सो ओवरऑल अच्छा वीक है। ओके ओके ग्रेट। या सौरभ जी आपका भी कैसा गया? हाँ बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा वन ऑफ द बेस्ट मंथ ये रहा। मेरी ट्रेडिंग करियर में ये वाला मंथ सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट कहूँगा, क्योंकि आई वाज हेवली हेवली ऑन शॉर्ट साइड। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपके अक्टूबर में भी आपको याद हो तो हमने जो पॉडकास्ट किया था उसमें 800 मैंने कहा था दिस विल बी वेरी टफ फॉर निफ्टी टू क्रॉस, और 87 तक गया और वहां से लौट कर आया और हैवी रिवर्सल हुआ। तो आई वाज हेवली ऑन शॉर्ट साइड। मैंने जितने भी ट्रेड्स ले रखे थे राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ, पहले 1 दिसंबर को जो टॉप बना था उसमें अपनी इक्विटी की पोजीशन क्विट कर ली थी, क्योंकि वो एक जो ह्यूज गैप अप आता है वो सबसे बेस्ट पोजीशन बेस्ट टाइम होता है अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया था इक्विटी से, मतलब कैश रिलीज कर लिया था, और फिर जितने भी वो जो 8th 10th के आसपास मैंने कॉल सेल करना शुरू कर दिया। मतलब अराउंड 15 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे थे, 15-20 थे आई गेस। तो जितने भी थे सबके कॉल सेल ही करे थे। तो मतलब वन साइडेड प्रॉफिट था करके, कोई मतलब विदाउट टेंशन वाला था। ओके और अभी ओके फ्राइडे ग्रेट। से बाइंग भी, थर्सडे फ्राइडे से बाइंग भी स्टार्ट कर दी है, और आने वाले टाइम में भी बाइंग करेंगे, कर लिए रेडी है करके। तो इवन इफ इन केस अगर फर्दर डिप भी आता है तो लेवल्स एंड स्टॉक्स आर ऑलरेडी। ओके ओके आई थिंक अमन जी भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए। सो हाय अमन जी रौनक जी, आपसे भी हाय वही सेम। सौरभ जी, हाय अफराज जी, कैसे हैं आप लोग? हेलो मैन, हाय गुड भैया, इवनिंग। कैसे हाल, क्या हालचाल? बहुत दिनों बाद दिखे आप। आप बहुत दिनों बाद दिखे, आप ही गायब रहते हो, मैं अवेलेबल हूँ हमेशा। आप कैसे हैं? कैसे चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सौरभ जी आप बताइएगा कैसा चल रहा है, कैसा रहा ये वीक अभी तक? सब बढ़िया, परफेक्ट एकदम। हाँ चलो, अच्छा ही होना चाहिए भगवान की दुआ से सबके लिए। हाय रौनक जी, आवाज आ रही है मेरी? अमन जी एकदम फ्रेश आवाज आ रही है आपकी। और कैसे हैं, कैसा चल रहा है? बस ट्राइब की दया है। ट्राइब की? हाँ सर, ट्राइब के ऊपर आप लोगों की दया है और ये चीज काफी अच्छी है। ऐसे ही हम लोग साथ बने रहें, कहीं लंबी दूरी तय करेंगे जरूर। डेफिनेटली। या आई थिंक रोहन ने स्टार्ट किया था तो सौरभ अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, आप जो डिस्कस कर रहे थे। इस मंथ के लिए मैंने बताया था कि सारी शॉर्ट पोजीशन थी और बस प्रॉफिट बुक किया है करके अभी, और जो नई पोजीशन थी लॉन्ग साइड में उसमें इक्विटी के लिए स्टार्ट कर दिया है, थर्सडे फ्राइडे से स्टार्ट कर दिया है। और यूजुअली मैं रिवर्सल पे ही खेलता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग द मोमेंटम, तो मैंने मतलब जो भी एक बड़ा रेड डेज आते हैं, डिप आती है मार्केट में, मैं अपनी फ्रेश बाइंग उसी में स्टार्ट करता हूँ। तो अभी किया, हेवीली किया, और थर्सडे फ्राइडे को किया, और इन केस अगर फर्दर डिप आता है तो उसके लिए भी ऑल सेट, स्टॉक्स एंड लेवल्स आर ऑलरेडी। डेफिनेटली डेफिनेटली। इसमें जैसे कि आज अपन टॉपिक देख भी रहे होंगे कि एक पिक्स की बात कर रहे थे कि क्या अपने पिक्स, स्टॉक पिक्स हैं 2023 के हिसाब से, तो क्या लगता है आपको, लाइक सेक्टर वाइज में भी अगर आते हैं तो किस सेक्टर में आप थोड़ा अगर मोमेंटम हमें इन अपकमिंग 3-4 मंथ्स में देखने को मिल सकता है? क्या व्यूज है अपना इंडेक्सेस के ऊपर भी? और लाइक ओके नाउ ये मंथ हो गया, नाउ दिसंबर भी अब कंप्लीट हो गया, नाउ अगर नेक्स्ट अब मोस्टली न्यू ईयर पे मैं भी अवेलेबल नहीं रहूंगा कल के बाद, तो नाउ अगर जैसे देखते हैं कि न्यू ईयर के हिसाब से अब देखें कि 2023 में क्या देख सकते हैं, क्या हम देख रहे हैं, इंडियन मार्केट की बात करते हैं सिंपल। ओके, अभी ऑल्दो 2023 के हिसाब से मतलब फुल ईयर वाइज तो अभी पिक्स और लेवल्स रेडी नहीं है मेरे, लेकिन आई कैन गिव यू एन ओवरव्यू कि अब फिलहाल मतलब एज पर करंट लेवल्स आई विल प्रेफर टू अवॉइड बैंक्स। ओके, बैंक्स आई विल प्रेफर टू अवॉइड, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है भी करेक्शन पेंडिंग है, हुआ नहीं है करके, ऑल्दो इवन दे माइट कंसोलिडेट, बट फ्रेश माइंड के लिए अभी टाइम है उसमें। अगर आप पिक्स पूछोगे तो मुझे एक अट्रैक्टिव जो लग रहा है IRCTC, इसको मैंने बाय भी किया हुआ है। एक अपना ये कौन सा है ये वाला, एक IRCTC, एक PVR है,
ऑल्दो उसका लेवल 1530 है, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक दिन का करेक्शन और आ जाए, क्योंकि मस्ट बाय, ऑलमोस्ट मस्ट बाय कैंडिडेट है। अगर ये मिलता है तो मतलब इसको मिस करना ही नहीं है, ये मिलता है तो अच्छा है, ये नेक्स्ट 3-4 मंथ्स चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो अपना पर्सपेक्टिव रखना है वो लिटरली मार्च, मिड टू मार्च एंड तक रखना है, मतलब फिर उसके बाद नया प्लान करना है, और उससे आगे का भी फिलहाल नहीं सोचना है, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक करेक्शन वहां से आ सकता है, मतलब एक डेट वाइज मार्च एंड से एक थोड़ा टफ टाइम स्टार्ट हो सकता है। सो वॉट एवर आई विल बी प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स पर्सपेक्टिव ओनली। ओके, एक अच्छा स्टॉक और बताता हूँ मैं आपको, LIC। LIC इज अ, आई कैन से ब्लाइंड बाय कैंडिडेट, लिटरली आई कैन से ब्लाइंड बाय कैंडिडेट। सो रिसेंटली हमने इसको ऐड किया हुआ है। What are the particular reasons we can see behind the LIC? Because जब से IPO इसका आया है उसके बाद से जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अगर इसका डिलीवरी वगैरह देखोगे और इसका जो मतलब इवन जब मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, ऑल्दो ब्लड बाथ वाले डेज को मैं हटा रहा हूँ, बाकी दिन जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स पिटने स्टार्ट हो गए थे, बट इसमें आप देखोगे तो एक हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही थी, हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हो रही थी, और इसका भी परफॉर्मेंस बाकी है, पेंडिंग है, मतलब इसने, दिस स्टॉक हैज येट टू परफॉर्म। तो मेरे लिए तो ये हर डिप में ऐड होगा, हर डिप में ऐड होगा करके, इवन कोई इसको अगर 6 to 8 मंथ्स देता है तो वन कैन एक्सपेक्ट अ वेरी सॉलिड रिटर्न्स फ्रॉम इन दिस स्टॉक। एक बहुत अच्छा कैंडिडेट मैं बताऊंगा, गणेश हाउसिंग। गणेश हाउसिंग रिसेंटली वी बॉट एट 320, और 320 इसका बहुत अच्छा लेवल है, 310 320 अगर मिलता है तो वन कैन इजीली एक्सपेक्ट 400 प्लस 440 इवन लेवल्स विद इन 2 मंथ्स। बहुत बहुत हद तक पहुंचे, सहवाग टाइप का कैंडिडेट है ये, जब चलता है तो बाउंड्री 6 से नीचे बात नहीं करता, ऑल्दो लिक्विडिटी वाइज थोड़ा उतना बेटर नहीं है, बट ये बहुत सॉलिड कैंडिडेट है, मतलब ये मूव्स अच्छी देता है करके जब भी देता है। गणेश हाउसिंग बहुत अच्छा है। और अगर आप पूछोगे UPL है, टाटा केमिकल्स, यस, टुडे ओनली वी बॉट दैट। तो ये सब अच्छे कैंडिडेट हैं। मैं अभी सिर्फ 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, 23 के लिए ना मेरे लेवल स्टडी है और ना ही मैंने अभी उसके लिए मतलब फ्रेश एनालिसिस स्टार्ट किया। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आफ्टर नेक्स्ट मंथ आई विल बी रेडी विद दैट। ओके, ये चीज मुझे आपका काफी अच्छा लगा। ये चीज आई थिंक मैं भी काफी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और रौनक जी भी इस चीज से एकदम कम्प्लीटली सहमत होंगे कि जो होता है कि सेगमेंटेशन को, जैसे क्या होता है कि ना, ओके अगले 12 महीने हमारे पास है, उसको हम 3-3 महीने में डिवाइड कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम मोमेंटम सेट करते हैं कि हाँ कौन सा हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, कौन सा 3 and 4 मंथ के हिसाब से हम देख सकते हैं। और ये चीज काफी अच्छा, मतलब आपका डिसीजन मुझे ये लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वाइल लाइक ओके सेटिंग अप द प्लान, जो अगर सेट हम कर रहे हैं तो कि नेक्स्ट 3 मंथ के हिसाब से हम प्लान सेट करें, बिकॉज मार्केट का मूवमेंट है, कुछ भी हो सकता है, बट प्लान उस हिसाब से होना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा ही इतना लॉन्ग टर्म में सेट नहीं कर लें कि उसको फिर अचीव करने में काफी मुश्किल होता है। तो छोटे-छोटे हिस्सों में बांट, अगर 200 पे जैसे कोई सपोज स्टॉक को 200 पे आपने एंट्री ली है, सपोज 250 260 आ गया, उसमें कोई वीकनेस का साइन नहीं दिख रहा है, जस्ट आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाओ और राइट करते रहो उसको। राइट है ना, स्ट्रेट की प्रॉफिट, अगर आपको लगता है मेजर करेक्शन दिख रहा है, मेजर वीकनेस दिख रही है करके, तो आप बेटर है कि सेफ साइड पे अपना कैश फ्री कर लो, बुक कर लो प्रॉफिट। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है करके, मतलब जस्ट ट्रेंड को राइट करते रहो। अगर और कुछ स्टॉक्स आपको देखने तो रिसेंटली वी एडेड दीपक नाइट्राइट, महाराष्ट्र सीमलेस, पीडियालाइट, all 3 are in healthy profit right now. So these are few candidates which we recently added on Thursday, Friday and Monday. So ये अच्छे हैं, although सब में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। दीपक नाइट्राइट भी एडेड है 1945, महाराष्ट्र सीमलेस 287, पीडियालाइट 2508, सब में आई मीन 5 to 7-8% सब में आ गया, रिटर्न आ गया। So I'll prefer, I'll suggest everyone, in case you get any dip, these are very good candidates to add. I again repeat the name: Tata Chemicals, UPL, Deepak Nitrite, Maharashtra Seamless, Pidilite, and IRCTC, and PVR, Inox Leisure, and what was that? Berger Paint also, Ganesha Housing, and LIC.
हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली काफी सही आपने लाइक ओके आपके जो ये चुने हुए स्टॉक्स हैं ये काफी कुछ मेरी भी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ वॉच लिस्ट में कि हाँ क्या मूवमेंट बन रहा है किस तरीके से कब मैं एंटर कर सकता हूँ और काफी अच्छा आइडिया है गेट बैक होते हैं सौरभ आप पे एक बार आज आपके साथ मुझे आपकी एक और लिसनर्स भी सुनना चाहेंगे कि आप काफी ज्यादा वो एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं दैट इज अ स्प्रेड बना के जैसे मैंने ट्राइब के ऊपर देखा है मोस्टली आपका स्प्रेड बनते हैं आप एक आपको एक चीज नेगेटिव बताऊं, मैंने नवंबर से स्टार्ट किया है और उससे पहले मैं पेपर ट्रेड कर रहा था। जब से मैंने इसे इम्प्लीमेंट करी है, नॉट इवन अ सिंगल ट्रेड वेंट टू अ लॉस, नॉट हाँ इवन अ सिंगल ट्रेड। तो उस स्ट्रेटजी पे एक बार गेट बैक होते हैं थोड़ा रौनक जी और यशराज जी से भी सुनते हैं एक बार देन अपन गेट बैक ओके जी, करते हैं बिल्कुल। उस स्ट्रेटजी पे श्योर श्योर श्योर। हाय रौनक जी ओके। क्या बताना चाह रहे हैं आज हाँ अमन जी, बताने को क्या है, बताने को तो बहुत कुछ है। इतना अच्छा मार्केट नीचे गिरा है, मैं तो बड़ा खुश हुआ। और मार्केट जो गिरने से स्टॉक्स जो लोग काफी, आप कैसे खुश हो सकते हैं मार्केट गिरने से अरे मार्केट गिरने से तो खुशी जो होती है ना, वो तो बता रहा हूँ कि कभी होती नहीं है खुशी ऐसी जब मार्केट गिरती है तो। और मैं तो अच्छा कहता हूँ हर हर इन्वेस्टर को, हर जो चाहता है कि उसके जो छूट चुके हैं उनको लेने के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। बजाज फाइनेंस अच्छे लेवल पे आ रखा है। कहाँ आप उसको 10,000 में लेते, आज कहाँ वो 7,000 पे है। खरीद सकते हो बिना किसी सोच समझे, कोई हम्म प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छे लेवल पे बजाज फिनसर्व काफी अच्छे लेवल पे आ रखा है। हम्म चल दिए ऊपर को, बजाज फाइनेंस काफी अच्छा है। उसके बाद आपका जो है काफी स्टॉक्स हैं जो कि टाटा, अदानी ट्रांसमिशन, जो कि हम हर पॉडकास्ट में बात करते हैं। अभी इसके अंदर हमारे लेवल से 22 सिग्नल नहीं आया है। जैसे आएगा हम इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, हम्म बाकी जो लेके छोड़ने वाले स्टॉक हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए दो तीन, और उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि इतने हाई पर थे, आज 40% 30% के डिस्काउंट में आपको मिल रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सब जो है काफी अच्छे से गिरे हैं। एक टाइटन है जो कि नहीं गिरा, उसको भी गिरना चाहिए एक बार। अगर गिरता है तो तो उसको छोड़ना नहीं है। राइट, हम ये हमेशा सोचते हैं कि यार स्टॉक चला गया वापिस आएगा, तो हम उस समय जब ऊपर चला जाता है ना, तो हम ये मतलब कि दिल के अंदर, अपने मन के अंदर ये माइंड बनते हैं यार नीचे आया ना, छोड़ूंगा नहीं इसको। लेकिन जब नीचे हम्म आता है तो हम साइड हो जाते हैं, हम लेते नहीं है उसको। ठीक है, हम्म हम तो बाय करते हैं इसको दबा के। तो अभी कुछ स्टॉक्स जो हमने लिए हैं इस साल, जो हमने भी कुछ हमने फ्राइडे को निकाल दिए थे अपने स्टॉप प्लस हिट होने से पहले। और कुछ अच्छे स्टॉक्स हमने ऐड किए हैं दो तीन, और कुछ हम अभी ऐड करेंगे। और कुछ का मैं नाम लेता हूँ। एक उसमें महिंद्रा सी आई ए करके है, महिंद्रा इंडस्ट्री सी आई ए। क्या करती कंपनी मुझे नहीं पता, बस चार्ट में देखा, अच्छा लगा, पैटर्न बना, वॉल्यूम आया, अच्छा पैटर्न बना, हमने बाय कर लिया। और अभी आज उसने जब मार्केट अपना लो लगा रही थी दो तीन पहले, तो वो स्टॉक स्टेबल था। आज उसने मार्केट को आउट परफॉर्म करते अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, और हमने हम्म इसी के आसपास हमने इसको बाय किया है। दूसरा स्टॉक हमने जो परसों पे लिया है, जो कि हमने उसका नाम ट्विटर पे शेयर नहीं किया, लेकिन आपके ट्राइब में इसको पोस्ट कर दिया। उसका नाम मैं बता रहा हूँ, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज, बैटरी में। तो अगर आप इसके फंडामेंटल भी देखें तो काफी अच्छे हैं। और ये स्टॉक अभी चलना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है अभी ये 178 177 के आसपास है। 281 का हमने 81 का हमने बाय किया है। 220 240 300 के आसपास अगले साल, यानी कि 50-60% का मूव इसको देना चाहिए। और 50-60% साल के अंदर मिल जाए दोस्त, और क्या चाहिए यार। ठीक है, उसके बाद एक और स्टॉक है जो कि हमारे रडार पे है, उसको भी हमने लिया नहीं है। उसका हम वीकली क्लोज का वेट कर रहे हैं, और अच्छे लेवल पे हमने उसका सोचा था कि ये लेवल पर आता है तो हम बाय करेंगे। लेवल वो आया, लेकिन हम उसको, वही है, ऐसा नहीं है कि हर हर स्टॉक हम बाय कर लेते हैं। कुछ हमको भी डर लगता है ये नहीं यार और नीचे ना आ जाए, हम भी नहीं बाय करते हैं। लेकिन ऐसा होता है, सबके साथ होता है, नेचुरल है ये, ह्यूमन नेचुरल में ऐसा होता है। ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि यार अगर मैंने ये किया है तो मेरे से ये हो ही जाएगा या मैं इसको करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक स्टॉक है वीआईपी क्लोथिंग करके, राइट। तो हम्म ये स्टॉक हमारे रडार पे पिछले 2-3 हफ्ते से है, लेकिन इस स्टॉक को हम पकड़ नहीं पा रहे थे, ऊपर चलता जा रहा था। अब जब एक करेक्शन आया है इसमें, इस डिप के अंदर, तो उस करेक्शन के अंदर ही हम इसको बाय नहीं कर पाए। तो अब ये नीचे से करेक्शन डिप होके वापस ऊपर चल रहा है, तो अब इसको हमें 47 रुपीज के आसपास है मेरे हिसाब से।
तो हम इसको शायद 100% नहीं है, शायद मंडे को हम बाय करेंगे और इसका 47 पे बाय करते हैं या 48-49 के आसपास, तो 100-120 तक अगले साल पहुंच सकता है। क्लोथिंग का सेक्टर है और आपको पता है कि जब अभी हर बंदे के पास इसका स्टैंडर्ड बन रहा है, पैसा हर आदमी के पास हो चुका है। पहले वो अपने ऊपर पैसा खर्च करता है, राइट? अपने से अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, है ना? तो वो सब कोशिश करता है, सबसे बेस्ट आता है कपड़ा। तो मुझे लगता है कि वीआईपी क्लोथिंग अगले 1 साल में अच्छा दौड़ना चाहिए और ये शायद हम बाय करेंगे। दूसरा हमने जो है एक हमारा कुछ बैंक निफ्टी का हम एक चला रहे हैं आजकल कि सिर्फ बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर ही हम बाय करते हैं। तो वो ऑटोमेटिक है, जैसे ही सिग्नल मिलेगा उसमें हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सेक्टर के अंदर घुसेंगे। देखो, सेक्टर चलना ना चलना कब चलेगा किसी को नहीं पता है। अब हमारे सेटअप पे कोई स्टॉक आ गया, वो उसमें घुस जाना है बस। जैसे वीआईपी क्लोथिंग आ गया हमारे सेटअप पे, यार ये मुझे नहीं पता कौन से सेक्टर का है, ये क्या है, अरे मेरे सेटअप पे आ गया, इसको बाय कर लो, सीधा सा रूल है अपना, राइट? और अब ऊपर जाएगा पब करना है। अब फार्मा सेक्टर है, चलने का कोशिश किया, कुछ नहीं भी चला है, उसमें क्या सारे स्टॉक चलेंगे नहीं। तो जो चल रहा है, जो चलने वाला, जो सही प्राइस पे है, उसको बाय कर लो। उसमें आपका एक डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, और आपका एक डॉक्टर रेड्डी है, एक और कौन सा स्टॉक है जो कि ल्यूपिन है। तो अच्छे लेवल पे हैं, आप इनको बाय करके छोड़ सकते हो, आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि अच्छा लेवल का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक आपको जो है बिल्कुल ही खराब प्राइस पे है ये। अच्छा लेवल का मतलब है कि अच्छी कंपनीज हैं, इसमें इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कोई खराबी नहीं है। थोड़ा बहुत जो न्यूज़ है उससे ऊपर नीचे होता रहता है। देखो, न्यूज़ तो मार्केट में फैलाई जाती है, सीधी-सी बात है। अब कोई रीज़न तो है नहीं मार्केट नीचे गिराने का। तो कुछ ना कुछ तो लेके आएँगे ना कि यार अच्छे लोग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो सही लेवल पे स्टॉक्स को बाय करें, है ना? अभी ये जिन आपने लोग बहुत जो लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। मेटल्स को नोट करो आप, न्यूज़ वालों ने ही मेटल्स का नेगेटिव न्यूज़ फैलाया था 3 दिन पहले और आज वही पॉजिटिव बोल के उसको रॉकेट हाँ, बनवा रहे थे सारे मेटल्स को 2 दिन में। हाँ, तो देख लो। तो जब वो न्यूज़ आ गया तो स्टॉक नीचे गिरा है, मतलब लोगों ने उसको बजाज फाइनेंस भी खरीद लिया, टाटा एल्क्सी भी खरीद लिया, अच्छे स्टॉक तो नीचे लेवल में खरीद लिया। और ये भी नहीं कि छोटा था, भी हैवी तरीके से बाइंग आई है। और अभी हम तो क्या है, हम तो खैर वेट करते हैं टेक्निकल्स का ना, तो हम तो टेक्निकल्स वेट करेंगे, वीकली कैंडल या कुछ ऐसा हमको क्लियरली पैटर्न आ जाए तो हम बाय करेंगे, क्योंकि हमारा एक सेटअप है। अब मैं दूसरे के सेटअप पे स्टॉक को बाय कर लूंगा तो गलत हो जाएगा, राइट? अभी ऐसा मैं कई बार फंसा हूँ, मैं एक बार नहीं, ऐसा हम कई बार फंसे हैं। हम सोचते हैं, जैसे ऑप्शन है, आप एग्जांपल ले लो, ऑप्शंस के अंदर है दुनिया भर के ट्वीट्स, दुनिया भर के शूट्स जो है आते हैं आजकल, तो वो वेरीफाइड वर्ड भी चल रहा है। आज मैं एक एक ट्वीट देख रहा था, एक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो डेली का उसका आराम से प्रॉफिट है 60,000 70,000 80,000, कभी कभी 2 lakhs भी है, फिर उसका बीच में 3 लाख का लॉस भी है। तो उसका मैंने आज पूरा वेरीफाइड में देखा, वेरीफाइड जो आजकल आता है ना, सेंसिबल का कुछ तरीके चलता है आपका। तो उसके मैं देख रहा था, उसके बंदे का क्या था कि उसका पूरा मैंने आज से लेके पिछले 1 महीने का उसमें शो होता है, तो वो देखा। उसमें क्या था, 60,000 प्रॉफिट, 70,000 प्रॉफिट, 1 लाख प्रॉफिट, फिर 3 लाख लॉस, फिर 2 लाख लॉस, फिर 1 लाख लॉस, फिर 70,000 प्रॉफिट, 90,000 प्रॉफिट। ओवरऑल देखा तो उसका महीने का 1% का प्रॉफिट भी नहीं है। तो ऐसे शूट्स के पीछे हम भाग जाते हैं। मैं खुद गया हूँ कई बार, भागता हूँ तो हमारा सेटअप हम छोड़ देते हैं, हम दूसरे के सेटअप पीछे भागते हैं और वही हमारा रीजन होता है कि नुकसान होने का। अब अच्छे से मैं अब खुद का बोलता हूँ, अच्छे से मैं अपने सेटअप में काम कर रहा हूँ कि यार मुझे ये होगा तो मुझे ये करना है। प्रॉफिट कम था लेकिन अच्छा था, ठीक था, 3-4% मंथली आराम से आ रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे लगा यार नहीं, मुझे उसके सेटअप में काम करना है, वो सारा भी गया मेरा, प्लस अपना भी और भी गया। तो ये ऐसे नहीं करना है। तो हमारा स्टॉक चल रहे हैं, हमारे सेटअप में आता है, उसको मिस करना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली काफी काफी सही आइडिया दिया, और सेटअप होना भी जरूरी है। मैं रौनक जी आपसे ये चीज जरूर सीखा हूँ कि बिना सेटअप के यहाँ अगर इधर न्यूज पे भागते हैं और ये चीज होता है तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कमी सी रह जाती है। तो एक प्रॉपर सेटअप होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड डेफिनेटली नाउ थोड़ा सा यस जी के भी व्यूज लेते हैं। हाय यस, आपको वेट करना पड़ा है काफी देर तक अभी आज। नहीं मैं सुन रहा था सर को, रौनक सर को।
और आपने काफी ज्यादा रेजोनेट कर रहा था मैं उनके साथ में, हम्म, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना, मैं इस चीज में बहुत अविड बिलीवर हूँ इस चीज का कि न्यूज ना चलाई जाती है। हम्म, ये इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से जो है मैंने खुद फील किया है कि जैसे कोविड की बात हो, वो पहला वेव हो चाहे सेकंड वेव हो या थर्ड वेव हो, जब जब मार्केट गिरा है तब तब कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया खत्म हो गई। इवन देखो, डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे, राइट? तो जो लोग इस हम्म, चीज को लेकर के परेशान हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, अगर सबसे पहली चीज वो पैनिक इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास प्लान नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो है लोग परेशान रहते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में स्ट्रैटेजी हो और स्ट्रैटेजिकली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास में एग्जिट प्लान इन माइंड है, बिकॉज लाइफ में जब आप रोड भी क्रॉस करते हो, देर इज ऑल्सो देर इज अ रिस्क इन क्रॉसिंग द रोड इवन। तो जब आप वहां भी जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के सारा कुछ प्लानिंग के साथ में क्रॉस करते हो, तो इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। योर मनी इज एट स्टेक। तो हम्म, काफी रेजोनेट कर रहा था, और टाइम वेस्ट वाला कुछ नहीं है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ सर से हमेशा, और जो भी डेफिनेटली लिसनर साथ में रहते हैं आपसे सीखते हैं, उनसे सीखते हैं, तो अच्छा है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो नाउ अगर हम बात करते हैं, क्या पिक्स अगर 2023 के लिए अब देखते हैं तो क्या व्यूज हैं हाँ आपके, जो हाँ हाँ, सेम व्यूज में यहाँ पे जो रौनक जी और सौरभ जी के साथ डिस्कस कर रहा था? जी 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 जी। लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग, आई थिंक दिवाली के टाइम भी हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था, जब हम लोग स्टॉक पिक्स फॉर 2023 हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था, राइट? हाँ नहीं, वो एक दिवाली पे हम क्या पिक कर रहे हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हाँ, नहीं उसके बाद में शायद आई थिंक एक नहीं, ओके ओके, दो इसका जो सेकंड लास्ट वाला था ना, लास्ट वाला आई कुडंट जॉइन दैट। उसके पहले हम लोगों ने 2023 के लिए एक बार स्टॉक जो है डिस्कस किए थे। राइट 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 तब राइट राइट। तब आई सजेस्टेड सम स्टॉक्स, उसमें एक फैक्ट करके स्टॉक था, फर्टिलाइजर एंड उसका पूरा फुल फॉर्म फर्टिलाइजर एंड केमिकल कुछ करके है। So वो I suggested that stock at 170 rupees. I personally bought that also. And अभी आज का उसका हाई कुछ है 323 रुपए, और आई रिमेम्बर कि वो 9 दिसंबर के आसपास अपन ने कुछ सजेस्ट किया था। तो आज जो है उसका 323 रुपए 40 पैसे का, ऑलमोस्ट दैट गेव मी 100% रिटर्न। तो उस दिन मैंने जो स्टॉक्स जो मेरे लिस्ट के अंदर थे उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, एक आध दो उसमें एडिशन है। एबी कैपिटल मैंने उस दिन भी सजेस्ट किया था, आई एम अगेन सजेस्टिंग दिस, 147 रुपीज के आसपास में स्टॉक आ रहा है। तो जिन लोगों को 40% 50% के आसपास तक की अपसाइड मार्केट के अंदर से जो है एक्सपेक्टेड रहती है कि एक आध साल के लिए, 6 महीने 8 महीने के लिए, या 50-60% तक का अपसाइड काफी है, तो एबी कैपिटल एक अच्छा कैंडिडेट है यहाँ पे। एक स्टॉक है राइट्स करके, ये मैंने काफी पहले सजेस्ट किया था, एंड उस समय ये कुछ 280-270 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था। अभी रिसेंट फॉल के अंदर ये 305 रुपए का लो लगा करके टुडे इट इज अप बाय 7%। सो इसको भी आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, 300 रुपए से 320 रुपए के बीच में आप इसको बाय करके आप यू कैन कैरी इट फॉर एटलीस्ट लाइक 50-60% ऑफ द रिटर्न्स। मेरा क्या है, माय ओनली मोटिव इज टू लुक फॉर दी स्टॉक्स व्हिच आर एक्चुअली ट्रेडिंग एट हाई, एंड दे लाइक आई एक्सपेक्ट देम टू गो हायर। सो मेरा ऐसा नहीं कि बाय लो सेल हाई, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर ऑल्सो, सो आई ऑलवेज लुक फॉर मोमेंटम टू पिक अप। So ये all of these stocks which are actually being told by me today are having the momentum, and for some reason ये जो previous fall हम लोगों ने देखा अभी 3-4-5 सेशन से, उस वजह से जो है मार्केट के अंदर जो फॉल आया, these stocks are heavily discounted, और चांसेस ये है कि अब यहाँ पर इस लेवल पे अगर आप इनको बाय करेंगे तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एक चीज और रौनक सर ने कही थी कि फॉल से वो ही इज रियली हैप्पी, आई कैन वाउच फॉर दैट। आई ऑल्सो आई एम थिंकिंग द सेम कि इस फॉल से ना एक्चुअली जो स्मार्ट बंदा है उसका फायदा हुआ है, क्योंकि ना अभी कुछ एक आध 2 हफ्ते पहले आप देखोगे तो जैसे एक स्टॉक है ताज जीवी के करके, आई वाज अबाउट टू सजेस्ट यू नेक्स्ट। ताज जीवी के वाज ट्रेडिंग अराउंड 230-240 रुपीज के आसपास, 225-230 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड आई बीन लाइक वाचिंग इट फॉर सो लॉन्ग कि यार ये जैसे ही अगर 180 रुपए 175 के आसपास आएगा, आ ही नहीं रहा, 2-2.5 महीने हो गए। सो अभी जो है उस फॉल में वो 178 रुपए 177 रुपए के आसपास मैंने उसको बाय किया। तो ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती है जो आप अगर पेशेंटली वेट करोगे मार्केट के फॉल के लिए, और अगर आप इफ यू विल बी कीपिंग योर मनी, इफ यू विल बी हैविंग द रूम फॉर इन्वेस्टिंग इनटू सच स्टॉक्स, आपको ये फॉल बड़ा अच्छा लगेगा। M&M फाइनेंशियल हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट वाज ऑन द सेम प्राइस 230-240 के बीच में उस टाइम भी चल रहा था। आई एम अगेन सजेस्टिंग ये 100 इस 2023 में देयर आर चांसेस M&M फाइनेंस जो है वो 60-70% का रिटर्न दे सकता है। एक डाउन ट्रेंड, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड था विच गॉट ब्रोकन आउट, और पिछले मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर बात करूं
तो इसने ब्रेक किया है 2020 का जो मार्च के आसपास का जो लो है, एंड इट इज ट्रेडिंग अराउंड प्री कोविड हाइज, जो फरवरी के अंदर 246 रुपए के आसपास। तो जैसे ही वो लेवल ब्रेक होगा तो इसके अंदर मोमेंटम पिक करेगा, एंड आई थिंक ये लाइफ टाइम हाई बना सकता है इन 2023। सो M&M Financial is one pick which you need to keep in your watch list, and even you can start investing in that. अपट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, एंड डेफिनेटली एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा 50-60 एंड मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ज्योति लैब्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था 180-170 के लेवल के आसपास एक बार, अभी 202 रुपए आ रहा है। इससे पहले वो 220-222 रुपए कुछ जा करके आया है अभी 2-3 वीक बैक। इट वेंट अप टू 217 रुपीज 90 पैसा। सो आई थिंक ये लेवल है, उसको आप ऐड कर सकते हैं, एंड इफ इट comes back to 170-175 rupees, you can add more. इसके अंदर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए somewhere 161 rupees या 160 का, and hold this. ये भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, all are willing to move up by at least 50 to 60%. This is what I think. बिकॉज ये मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो भी आप मल्टी वीक्स या मल्टी ईयर्स हाई लेते हो, तो उनके अंदर समवेयर अराउंड 8 to 10% के आपको स्टॉप लॉसेस अनडाउटेडली रखने पड़ेंगे, बट जस्ट set your position size in the manner where even if you are keeping a stop loss of 8-10% in the stock, you won't even lose 1% of your equity. This is what you need to do. ये अगर इस टाइप से आप सेट करेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो हो जाएगा। आप जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही, लाइक आई थिंक 8-10 अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही, तो यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट देयर योर मनी, एंड उसके बाद भी आपके पास में रूम फॉर एरर, रूम फॉर मोर स्टॉक्स आपके पास में बचेंगे। जी, थैंक यू। ये मेरे पिक्स हैं फॉर 2023। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। AB कैपिटल, राइट्स, अनंतराज, ताज जीवीके, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल एंड ज्योति लैब्स। दीज आर 6 पिक्स व्हिच आई एम टेकिंग अ बेट इन। डेफिनेटली काफी सही असराज। एंड नाउ आई वाज थिंकिंग कि लास्ट जब अपना पॉडकास्ट में अपन कनेक्ट हुए थे तो हम लोगों ने एक फैक्ट जो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के बारे में डिस्कस भी किया था आपने, एंड मेरे भी लाइक ओके चार्ट में मैं रखा था इसके लिए वॉच लिस्ट में, बट मिस हो गया। नाउ अभी अगर मैं मोमेंटम देख रहा हूँ तो फ्रॉम नवंबर टू दिस मोर देन 100%, नॉट 100%। हाँ, मोर देन अपन ने ना, मैंने आई सजेस्टेड दिस एट 160 रुपीज, तो 160 से आज 323 हो गया। इट्स 100%। या अराउंड 100% लगभग एकदम कंप्लीट। तो ये चीज काफी अच्छा है। तो नाउ इसमें मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि ओके नाउ अभी हम जो भी मार्केट का मूवमेंट देख रहे हैं, लाइक ओके फ्रॉम लास्ट 5 to 4 to 5 मंथ से जो देख रहे हैं, रौनक जी, सौरभ जी और यशराज जी, तीनों से आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक सिंपल लाइन में कि क्या ये एक नए बुल मार्केट की शुरुआत है? देखो अमन जी, मैं तो पहले भी बोला है कि अगले 2 साल में जो अभी तक नहीं हुआ है शायद वो होगा। फ्राइडे का लो शायद आपको दोबारा देखने को ना मिले, ऐसा मुझे लगता है। कल भी शायद 100 प्लस निफ्टी ऊपर ओपन होगा, जो कि हमको ग्लोबल जो SGX है वो इंडिकेट कर रहा है। तो अगले 2 साल में जो होने वाला है वो तो खैर हम गारंटीड तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम टेक्निकली इसको देखें चार्ट के ऊपर, तो चार्ट में जो हमने 2 वजह से हमने एक चार्ट को शायद हमने ट्वीट भी किया था, हमने रौनक सर आपको बीच में इंटरप्ट करता हूं मैं। जो SGX निफ्टी का प्राइस अभी आप जो देख रहे हो ना, दैट इज जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ चलो, जो भी है कल शायद फिर भी प्लस में ही शायद खुलेगा निफ्टी, जो भी है, जनवरी का हो चाहे किसी का भी हो। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है 18,096। तो हाँ ठीक है, बाकी क्यूज जो है दे आर पॉजिटिव, राइट? है ना, तो क्यूज पॉजिटिव ही है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि फ्राइडे को लो आपको शायद अभी दोबारा देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिल जाए तो शायद फिर एक नीचे की तरफ मार्केट और गिर सकती है, जो कि 61% का रिट्रेसमेंट रहेगा। वहां तक बैंक निफ्टी की बात करो, वहां तक वो पहुंच सकता है, जो कि आपका आई थिंक 4100 का लेवल है। और निफ्टी में शायद अभी निफ्टी जो है 18100 है, तो शायद 17500 के आसपास आ सकता है, अगर वो नीचे ये जो लो है फ्राइडे का ब्रेक होगा तो। लेकिन चांस यही है कि टेक्निकली यही दिख रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, जो कि बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग हुई है पिछले 2 दिन में, और एक ट्वीजर कैंडल बना है बैंक निफ्टी पर,
और निफ्टी के ऊपर भी। तो ये चीजें जो है दिखाती नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से अब नीचे आएगा। तो अगले 2 साल मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। और एक यशराज जी ने एक स्टॉक बीच में किया था, आई थिंक अनंतराज के बारे में बात किया था ना, तो अनंतराज भी हमारा जी बाय सर। है ना। तो ये आप थोड़ा अगर बाद में इसके बारे में बताएं कि क्या फंडामेंटल आप शायद फंडामेंटल देखते हैं ना सर। नहीं, मैं टेक्निकल एनालिसिस ओनली सर। अच्छा, टेक्निकल देखते हो आप। तो जी सर। टेक्निकली हमारा अनंतराज हमने ऑलरेडी बाय किया, मुझे लगा फंडामेंटल भी जानते होंगे। तो फंडामेंटल थोड़ा बहुत हम जानते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं इसके, वो भी हमारा है। 2 साल में सर जो आपका होने वाला है दोस्त। आपका वॉइस हम वॉइस जा रहा है सर आपका। हाँ, अभी थोड़ा अब ठीक है। नहीं, हेलो। अभी तो ज्यादा मॉड्यूलेट हो रहा है। हाँ, यार नेट इशू काफी ज्यादा है। हेलो, क्लियर। हाँ रौनक जी, बिल्कुल क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी यहाँ पर अभी। नाउ रुकिए 2 मिनट रुकिए, अभी आ जाएगी हाँ हाँ, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। सौरभ क्लियर है। आपसे जानते हैं तब तक सौरभ जी, क्या ये सेम क्वेश्चन, क्या ये एक नए बुल मार्केट की स्टार्ट है? लाइक जैसा मुझे फील होता है अगर personally। आप नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहे हो तो मेरा आंसर है नो। मेरे हिसाब से एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी बोलते हैं, मैंने 20 पॉजिटिव दिया, 21 पॉजिटिव दिया, 22 पॉजिटिव दिया, ऑलमोस्ट फ्लैटिश था ये 22 कह सकते हो अगर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। बट मिड कैप स्मॉल कैप में आपका अच्छा पैसा बना। बट आई फील कि एक कंसोलिडेटेड या फिर एक नेगेटिव ईयर हो सकता है 2023 मेरे हिसाब से। इन्वेस्टर्स का पसीना निकाल देगा ये, और ट्रेडर्स की लॉटरी लगाएगा, मतलब वन साइडेड नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। एक करेक्शन सॉर्ट ऑफ, मतलब ऐसा जो भी करेक्शन होगा वो जो वीक हार्टेड ट्रेडर्स रहते हैं ना, उनको लगेगा कि मैं मार्केट में सही कर रहा हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे कि नहीं, मतलब सही किया मैंने आकर यहाँ कि नहीं, मतलब ये वाली फीलिंग देगा उनको। तो दिस इज व्हाट आई फील। मार्च के बाद आई विल बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि मुझे अपना इक्विटी में कितना रखना है करके। नॉट लॉन्ग टर्म वाला पार्ट चलता रहेगा, बट फॉर ट्रेडिंग पर्पस कि मुझे उसमें कितना रखना है। तो आई विल बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि मुझे देखना रहेगा कि इक्विटी में किस किस तरह जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले साल झटके देगा मार्केट, अच्छी वाले फॉल्स आएंगे, क्योंकि वो ड्यू है, लॉ ऑफ एवरेजेस जिसे हम बोलते हैं, वो कुछ ड्यू है करके। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, अगर आपका पास में 2 इयर्स 3 इयर्स है, तो वो हर डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। या डेफिनेटली डेफिनेटली काफी काफी सही आपका व्यूज जो है, एक हमारे बाकी एक्सपर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है और इससे थोड़ा सा मेरा आइडिया वो मेरे। ज्ञान वाले लेवल से आता है और रिवर्सल होता है, इसलिए ज्यादातर कॉन्ट्रा व्यू होता है। नो इश्यूज नो इश्यूज, व्यूज है, हम्म, पर्सनल व्यूज है, तो ये चीज काफी अच्छी है। हाँ रौनक जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप आई थिंक बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग। हाँ, अभी क्लियर है आवाज मेरी। जी जी सर, हाँ, जी सर। तो मैं वही कह रहा था कि 2 साल में जो होगा वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। जो पैटर्न हमारा जो लास्ट ईयर सितंबर में जो बना था ना, मैं पैटर्न की बात कर रहा था। तो लास्ट ईयर सितंबर में जो पैटर्न बना था बैंक निफ्टी में, वही सेम काइंड ऑफ पैटर्न अभी रिपीट हुआ है। वैसा ही फॉल आया था पिछले बार भी, वैसा ही फॉल आके वैसे ही रिवर्सल लेके वापस से निफ्टी ने नया हाई बनाया, और एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर हुआ है, जो कि रिवर्सल हुआ है। और मुझे लगता है कि सेम पैटर्न बनेगा और नया हाई बनेगा, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से वापस से निफ्टी नीचे को आए, और फिर वहां से जो कि एक, लेकिन हाँ वही बात कर रहे थे, अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है, then we can see a further downfall of 500 points in Nifty and around 1000 points in Bank Nifty. लेकिन I don't think कि that will happen. ठीक है। या हेलो। तो डेफिनेटली मैं एक यही है। लिसनर्स के लिए एक और पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने अपने ट्विटर में भी पोस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट मेजर टॉप्स, पॉसिबल मेजर टॉप्स कैन बी 19200 टू 300, 19800 and 2400. These are major levels where the next top formation can be done. तो ये सब नोट कर सकते हैं। आई रिपीट, 19200 टू 300, 19800 and 2400. These are the next probable top levels. या सौरभ काफी सही, मतलब लेवल्स का एक हाँ फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड सेम व्यूज मेरा भी है इसी लेवल के साथ ही, कि जब तक कभी 19,000 का ब्रेकआउट हम लोग नहीं देखते हैं,
तब तक अभी मैं थोड़ा सा शांति से हूँ कि हाँ, उसके बाद वी कैन लाइक ओके सी कंप्लीट पुलिस व्यू। हाँ, डेफिनेटली या रौनक जी। हेलो, सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आई थिंक रौनक जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। या यस राज, यू कैन कंटिन्यू देन। जी सर, देखिए मैं तो आपको पता ही है मेरा सिस्टमैटिक वे रहता है हमेशा चीज़ों को अप्रोच करने का। तो ये मुझे ज्ञान के बारे में नहीं पता है, मुझे एलियट वेव के बारे में नहीं पता है। ये सारी प्रेडिक्शंस फार इन द फ्यूचर और स्ट्रेच्ड होता है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज़ मैं खुद पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे उनके अंदर हाउ मच दे वर्क इन हाउ रिलायबल दे आर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट मेनली मेरा ये व्यू है जो स्टॉक मार्केट को लेकर के, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि 1 साल कैसा होगा, 6 महीने कैसा होगा, ये ना मुझे ऐसा लगता है कि दीज़ आर रियल फ्यूटाइल क्वेश्चंस, कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का। बिकॉज़ हम केवल और केवल प्राइस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी इफ यू टॉक अबाउट 10 डेज़ बैक, जब निफ्टी 18,700, 800, 900 का हाई बनाया था, किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था ना कि मार्केट 1000 पॉइंट अगले 10 दिन में गिर जाएगा, राइट? सबको लग रहा था कि 19,000 आ जाएगा। आई रिमेंबर वन थिंग व्हेन देयर वाज प्रीवियसली जब टॉप बना था बैंक निफ्टी का, तो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 41,850 रुपीस के आसपास कुछ था। एंड माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी दैट टीवी वाले जो है, टीवी एक्सपर्ट्स आर गिविंग 42,000 रुपीस एज टारगेट। वो पता है वहां से 150 रुपए ऊपर नहीं गया, लेकिन वहां से 8-9 हजार रुपए नीचे चला गया, राइट? सो यू कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट दैट 150 रुपीज मूव, तो फिर वो एक साल तो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेच्ड। बट यूजुअली हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? माय सिंपल व्यू इज कि अगर आप, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हु वांट्स लाइक 5 से 6 महीने का बढ़िया मूव, इफ यू वांट टू कैप्चर दिस सॉर्ट ऑफ मूव, देयर इज अ सिंपल रूल दैट यू कैन डू इज 120 days का ब्रेकआउट। इफ मार्केट ब्रेक्स आउट एंड क्लोजेस अबव दैट लाइक 3-4% अपसाइड, अगर मार्केट जाकर के क्लोज कर जाता है, दैट सजेस्ट्स अस कि यहाँ से स्ट्रेंथ आया है, ठीक है? फिर उसके बाद में आप, यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस ऑन लोज ऑफ 55 डेज। 120 डे का हाई ब्रेक करेगा, 2% 3% ऊपर क्लोज कर जाए, दिस इज कॉल्ड प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट। आप इसको चार्ट इंक में जाएंगे, वहां पे आपको इसका स्कैनर मिल जाएगा, मार्केट पल्स में आपको इसका स्कैनर मिल जाएगा। इट्स नॉट समथिंग विच इज इन्वेंटेड बाय मी, बट इट इज समथिंग विच यू कैन सी। Why do not people make money in this method? Because people do not have patience. 120 दिन का ब्रेकआउट के बाद में आप जो है, उसके बाद में यू नीड टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस विद 55 डेज लो, राइट? इट्स क्वाइट सिंपल। सो आपको जो है, वट एवर यूनिवर्स यू बीन ट्रैकिंग, लाइक यू हैव बीन ट्रैकिंग निफ्टी 100 में, जब भी 120 दिन का किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट है, आप उसको जो है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, यू जस्ट बाय इट एंड यू होल्ड इट विद दी 55 डेज लो। अब उसके अलावा आपको, यू डू नॉट नीड टू लुक एट a lot of things and you do not need to think कि 2023 ही वही साल होगा या 2020 ही वही साल होगा। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है कि हम इस चीज को अप्रोच कैसे करें, rather than क्या होगा। आई थिंक वी नीड टू सीक फॉर क्लैरिटी, नॉट फॉर सर्टेनिटी। डेफिनेटली डेफिनेटली यस सर जी, काफी सही आपने एक आइडिया डाला कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए, और लिसनर्स को भी ये चीज थोड़ा सा काफी फायदा देगी कि हाँ, किस तरीके से हम मूवमेंट को, या फिर जो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करते हैं, किस तरीके से कैचअप कर सकते हैं। डेफिनेटली। नाउ मैं लिसनर्स के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है, दे कैन सेंड अस स्पीकर इनवाइट, हम एक्सेप्ट करके वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड बिफोर दैट, एक काफी अच्छी चीज आज मुझे दिख रही है, जो भी पर्सन है ये, रौनक जी आप लिस्ट देख पा रहे हैं ये? लिस्ट केजरीवाल। कौन सी लिस्ट है? इसमें केजरीवाल जो भी हैं, हाँ चाहे जो भी भाई या बहन जो भी हैं, काफी अच्छा नाम है और पिक तो काफी अच्छी है। हाँ, ये शायद मतलब फॉलो करते हैं, मुझे जानता हूँ उनको मैं, लेकिन ये केजरीवाल कभी तो शायद आप लाइक इसको एंड invite भेज सकते हैं, आपसे हम रीट्वीट नहीं जरूर सुनना करते, चाहेंगे कि लेकिन इस फॉलो नाम के करते पीछे हैं का राज मुझे। क्या है। ओके, बहुत बहुत तो आई थिंक अनंत तांबी जी का कुछ क्वेश्चन है, तो मैं इनको स्पीकर पे लेता हूँ। हाय अनंत जी, आप का जो भी क्वेश्चन है जिस एक्सपर्ट से, यू कैन आस्क आउट। सौरभ जी, सौरभ जी। हाँ, सुन रहे हैं सौरभ जी, आप हाँ बताइए। सर, मेरे पास टाटा के 3 शेयर हैं, टाटा मोटर, टाटा पावर और टाटा मोटर, टाटा पावर और टाटा का एक और है
वो क्या मेरे पास जो मैंने लिया हुआ है मेरे बैंक से काफी नीचे चल रहे हैं, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए? आप अगर प्राइस बता सके तो मैं बताऊंगा। जो टाटा पावर ऐसा पेशेंस टेस्ट करता है करके, मतलब इमीडिएटली आपको मूव नहीं देता, आप होल्ड करे रहोगे। एक महीना ऐसा आएगा जिसमें आपको इवन वो 25-30% 40% रिटर्न दे दे, लेकिन वो है पेशेंस टेस्ट करता है। तो आप अपना बताइए कि कब तक होल्ड कर सकते हैं, आपका मतलब टाइम हॉरिजॉन, आपकी कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, और अगर आप अपना लेवल बता सके तो मैं आपको तो ज्यादा टाटा बेटर बता पावर मेरे बैंक से भी करीब 20 पॉइंट्स डाउन है। हाँ, विदाउट टेंशन होल्ड विदाउट टेंशन। ओके। और टाटा मोटर्स जो है वो मेरे बैंक से भी 100 रुपीज डाउन है। ओके, आप इसको चांस दो, 23 में चांस दो, क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे है। जो मुझे दिख रहा है कि एज लॉन्ग एज इट्स अबव 380, ओके। ये बढ़िया है। 380 से ऊपर है मतलब सेफ है, आप इसको चांस दो, ये भी अच्छा है। थर्ड स्टॉक आपने कौन सा बोला था? कैन यू मेक एवरेज इन टाटा मोटर्स? आपका 490 है, राइट? देखो, एवरेजिंग के लिए मैं क्या रूल फॉलो करता हूँ, जब ब्लड बात आता है ना मार्केट में, वो प्राइस कैसा होता है, जैसे मैं अगर 380 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है उस दिन मुझे 360 भी मिल जाए और वो क्लोजिंग होते होते 375 पे हो, तो मुझे 15 पॉइंट्स का डिस्काउंट मिल गया। तो एवरेजिंग के लिए मैं हमेशा ये रूल फॉलो करता हूँ पिछले 3-4 साल से, और इससे क्या हुआ, मेरे लॉसेस बहुत कम हो गए। लॉसेस मैंने कंट्रोल कर लिए। देखो, यू विल बी प्लेइंग दिस गेम एज लॉन्ग यू हैव योर कैपिटल, एज लॉन्ग एज योर कैपिटल इज सेफ। तो आपको अपना कैपिटल बचाना है। तो कैपिटल बचाने के लिए क्या है, आप अगर लॉसेस को, देखो जीरो कोई नहीं कर सकता, उसको कम करने की कोशिश करो। तो एवरेजिंग के लिए मैं रूल फॉलो करता हूँ, जब ब्लड बाथ वाला मार्केट आता है उस दिन मैं एवरेज करता हूँ। तो अभी शायद आप होप करो कि मार्केट और गिर जाए एक आध हफ्ते में, तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ग्रीन डेज में कभी भी एवरेज मत करो, कभी भी एवरेज मत करो ग्रीन डेज। ओके, थैंक यू। थर्ड स्टॉक आपने कौन सा बोला था? थर्ड का नाम वो टाटा का, ये तो नाम क्लियर करा मैंने। ओके सर, आई आल्सो वांट टू नो अबाउट द क्लीन साइंस। क्लीन साइंस आप कितना टाइम होल्ड कर सकते हो? सर होल्ड तो कर सकता हूँ मैं इसको। एक्चुअली मेरा एक मिनट, ये फेवरेट शेयर है, मैं ट्रेड करता रहता हूँ, बट इस बार मैं अटक गया हूँ। मेरा 18 वीक है स्ट्रक्चर, तो वीक है। ऐसा कुछ सपोर्ट वाला कुछ चीज मुझे दिख भी नहीं रही है इसमें, क्योंकि इसका डेटा भी कम है, अभी रिसेंटली लिस्टेड ये है। भी बहुत तो मेरी बाइक क्या बोल रहे हैं? अभी मेरी बाइक से बहुत डाउन आया पहली बार। वैसे मैंने इसमें पहले काफी ट्रेड किया और अच्छा प्रॉफिट भी निकाला है, बट इस बार फंस गया हूँ मैं इसके अंदर। लास्ट 2 कैंडल अगर मैं देख रहा हूँ डेली कैंडल, तो मुझे दिख रहा है कि मतलब ये मार्केट मोमेंटम में चल तो गया था, लेकिन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। ओके। तो अभी आप ले लो 1420, 1420 सेफ है, देन इट्स ओके। अदरवाइज इसकी टेंशन बढ़ेगी। अभी तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है करके। अच्छा, ओके थैंक ओके, यू सो मच। ओके थैंक्स अनंत। आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। नाउ आई एम टेकिंग ऑन कॉल पारस जी, एंड पारस जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो गई आज। हेलो या पारस जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो या पारस। सर, मेरे को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और सादा मोटर्स के बारे में पूछना था। आई थिंक इन दोनों के होल्डर रौनक जी हैं। रौनक जी, उज्जीवन में आपका मैं व्यूज काफी दिन से देख रहा था। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन आई थिंक। हाँ, उज्जीवन का तो हमारा होल्डिंग नहीं है, लेकिन उज्जीवन अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है कुछ बाइंग बन रहा है इसके अंदर और जाना चाहिए ऊपर। कब कितने का बाइंग है इनका? मेरा सर 28। अभी कितना प्राइस है? सर अभी शायद 28.4। हाँ 28 कुछ है। 24 28 का बाइंग है, 28 ही चल रहा है ना यस अभी? सर, यानी सर पहले बाई किया था मैंने, हाँ तो सर वो 32 गया था, उसके बाद आया था। तो एक्चुअली मेरे को उसके फाइनेंशियल अगर सब अच्छे लगे तो मैंने इस कारण उसमें इन्वेस्ट किया था। मेरा टाइम हॉरिजॉन 6 मंथ यानी 1 ईयर तक है। हाँ, देखो अभी जो है ना, जो जो ये जो स्मॉल पीएसयू बैंक्स है ना, ये एक अभी टेक्निकल्स ने कुछ दिन पहले बात किया था कि पीएसयू में थोड़े वो बुलिश नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उनसे उल्टा हूँ। मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग में अब एक बुलिश मूड आना शुरू हो चुका है, जिसमें एक आईयूबी बैंक हो गया आपका, ये वाला जो अपने जीवन
का हो गया, उसके बाद ये कैनरा बैंक ऑलरेडी वी आर होल्डिंग। तो ये सारे बैंक जो हैं अभी तो ये मार्केट गिरा तो नीचे आए, लेकिन इतने ज्यादा नीचे नहीं गिरे ये सब। जैसे कैनरा बैंक था, थोड़ा सा नीचे गिरा, वापस चलना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा गिरावट नहीं आया। तो पीएसयू बैंक जो हैं अब शायद चलेंगे। और ये जो पीएसयू बैंक के अंदर बाइंग थी, ये आज से नहीं है, ये पिछले साल सितंबर 21 से बाइंग शुरू हुई थी। और मुझे अभी भी याद है कि उस समय हमने पीएसयू का जो बीज है वो हमने इंडेक्स लिया था, और हम यस सर, उससे निकल गए 27 रुपए थे, के तो आज आसपास। वो चला। हाँ, बाकी टाटा मोटर्स है, जो आपका टाटा मोटर्स भी नहीं नहीं होल्ड, सर, सर मुझे लगता है शारदा टाटा मोटर्स, मोटर्स। शारदा शारदा मोटर्स। मोटर्स, शारदा मोटर्स भी यस काफी, हाँ हाँ हाँ, काफी अच्छा है वो सर, भी ऑटो हमारा, हमने एक्सिलरी इसका का स्टॉक है ना। जस्ट किया था बहुत नीचे से। हाँ अच्छा, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं इसका जरा चार्ट देख लेता हूँ। यस आई जस्ट नीड टू चेक द चार्ट शारदा मोटर्स। 1 मिनट, अगर मेरा नेट फास्ट चलेगा तो मैं शारदा मोटर्स का चार्ट खोल के आपको दिखाता हूँ। शारदा मोटर्स है ना, शारदा, यस सर। शारदा मोटर, यस शारदा मोटर, यस। किस्मत आपकी ठीक है कि मेरा चार्ट खुल गया, नहीं तो चार्ट इतने थैंक यू स्लोनेस सर। में। 1 मिनट, ओके। हाँ, यस, अच्छे लेवल पे है ये। अगर आप यहाँ से और ऐड करना चाहते हैं ना, तो सर दोस्त आप मेरी कर बाइंग सकते हो। 700 है। और एक 700 का बाइंग है तो आपके लेवल से ऊपर चल रहा है, तो ठीक ही है। ये तो मुझे लगता है कि 1000 दिखाना चाहिए आने वाले अगले साल तक। यस सर। स्टॉप लॉस रखिए आप इसमें, कितने का स्टॉप लॉस है? स्विंग लो इसका आता है आपका 650 570 रुपीज का स्टॉप लॉस या आपका आता है तो इसमें। सर इसका 560 ईपीएस 48 के आसपास है और पी है 12 है सर। यानी बुली यानी मेरे हिसाब से पी कम है, तो इसीलिए सर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोचा था। एक मार्केट कैप भी मिनट, रीजनेबल है सर, 2000 करोड़ की कंपनी है। 1 मिनट रुकिए, मुझे इसका फिर, अगर आप फंडामेंटल में जा रहे हैं तो मैं इसका फंडामेंटल्स भी देख लेता हूँ एक बार। और सर 3 रुकिए, साल से प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। शारदा मोटर्स, हाँ इसको हमने, मुझे याद है हमने इसको काफी नीचे के लेवल में पोस्ट किया था। यस सर, अगर आप मैंने देखा ट्विटर था उस हमारा, समय। है ना, अगर हमारा ट्विटर देखेंगे तो मेरा टेक्निकल यस में बहुत सर। नीचे ही आया था। 1 मिनट सर रुको। मैंने आईओबी भी लिया था 30 रुपए के आसपास। अरे वाह, तो काफी अच्छा चल रहा है। यस सर। शारदा मोटर्स का मैं एक बार फंडामेंटल्स देख लेता हूँ। यस सर। शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाँ, इसका प्राइस है आपका 7, हाँ 1 मिनट यही है, रुकिए। अगर हम इसका चार्ट देखें, चार्ट काफी अच्छा है, रिट्रेसमेंट थोड़ा आया था। डेब्ट फ्री कंपनी है, सेल जिसकी ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी इंक्रीजिंग है। ईयरली का देखें तो दोस्त कंपनी ठीक है, डिविडेंड भी दे रही है, मुझे लगता नहीं कुछ खराबी है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सीएजीआर इसका 3 इयर्स का अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा नहीं दिया है। और रिटर्न इक्विटी भी 28% है। रिजर्व इसके, रिजर्व्स काफी, अरे रिजर्व्स इसके बढ़ रहे हैं। लिएबिलिटीज इसकी बढ़ रही है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स इसके बढ़े हैं, राइट। अदर यस एसेट्स में काफी तो अच्छा है कंपनी का, मुझे लगता नहीं कुछ आपको इसमें, लेकिन फिर भी मार्केट है, कोई भी स्टॉक सेफ नहीं है। हाँ, प्रमोटर तो है। होल्डिंग काफी अच्छी है, एफआईज ने हिस्सा कम किया है, डीआईज ने कुछ नहीं होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास भी कुछ नहीं है, पब्लिक के पास है। तो टेक्निकली आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 570 रुपीज का। बाकी कंपनी में कोई खराबी तो नहीं है, फंडामेंटल जहां तक मैं देख रहा हूँ, सर और ऑटो टेक्निकल एंड भी स्ट्रॉन्ग है। एक्सिलरी स्टॉक में आप बुलिश हो, ये पूछना था। हाँ, ऑटो में तो बुलिश है ही है दोस्त, आपको पता ही है, अभी ईवी का पूरा होगा तो सब कुछ ऑटो में ही सर है वो। इस हिस्से सोच के मैंने ये स्टॉक लिया था। ऊपर से यानी हर चीज बढ़ रही थी, खाली ओपीएम बढ़ने के कारण ही मैंने लिया। सेल का थोड़ा सा इशू है, पर कंपनी ने हाँ, बोली कि हम अचीव कर ही रहे, यानी अच्छा कर ही रहे। मैंने कॉन कॉल में पढ़ा था, मैंने सुना था इनका। अब बस अगर आप सुन रहे हैं, नजर रख रहे हैं, तो आपकी नॉलेज अच्छी है, मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए बाय इसके अंदर। ठीक है कोई ना, थैंक प्रॉब्लम यू। नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी रोहन जी और टेक्निकल क्या नाम है इनका, वो अगर कुछ अलग बोलते हैं तो बात दूसरी है। मेरे हिसाब से कंपनी काफी अच्छी है, हमारा लेवल काफी नीचे का दिया हुआ है इसके अंदर, बहुत नीचे हमने बाय करवाया था इसको। सर मैं टेक्निकल सर को भी फॉलो कर रहा था,
उनने 294 के आसपास उज्जीवन फाइनेंस को शॉर्ट करने बोले थे और उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी गिर गया था सेम टू सेम। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं बेच देता हूँ, पर फिर मैंने बोला नहीं कंपनी यानी छोटी थी ना सर, इस कारण मैं रुका हुआ हूँ अभी भी। देखो पहले तो आप ये सोचो कि आप अपना ना एक थोड़ा सा नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। आप सर। कोई भी स्टॉक ले रहे हो वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो या इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो, ये आपको थोड़ा ना आपको डिसीजन थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि आपका मकसद क्या है। नहीं सर, जैसे अभी 3 दिन का जो फॉल आया था, तो सर उस मैंने इन्वेस्टिंग के लिए तो अलग पोर्टफोलियो है, सेम चीज को ट्रेडिंग में भी यूज करता हूँ सर। जैसे 30 का 33 ऐसे नहीं 10% यदि बन रहा है तो उसके हिसाब से जैसे टेक्निकल अपना मनी सर का हमेशा का यानी उनका जब भी वो अपना यानी शॉर्टिंग का देते हैं तो जनरली स्टॉक वहां से रिएक्ट करके डाउनवर्ड आता ही है। और उनका उज्जीवन का तो एकदम बेस्ट ही रहता है सर। मैं हमेशा देखता हूँ उनका, जब वो उज्जीवन को बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस को कि शॉर्ट करना है और उसके बाद वो शॉर्ट करके वो 250 पे आएगा ही, 294 के आसपास सर बोलते हैं और वो 230 240 के आसपास आता ही है। तो सर इस कारण मैं यानी जो ट्रेडिंग में है मैं उनका देखता हूँ, तो उससे पूछ रहा था मैं सर बस कि सर का क्या व्यू है। मेरा व्यू एक्चुअली ट्रेडिंग पर्पस से था कि मतलब एक मंथ के लिए मुझे किसके कॉल या पुट सेल करने हैं, मैं उसके हिसाब से कैच किया था मैंने, और मेरा काम हो गया। मैंने बोला ना दिसंबर में हैवीली शॉर्ट किए थे कॉल्स, तो मेरे को वहां पे लगा उसका टॉप बन रहा है, मैंने उसको बेचा। अब मुझे देखो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो उसके फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। तो मेरे को देखो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो भी डिप होती है वो बाय होती है। देखिए अगर आप, उन्होंने जैसा बताया रौनक जी ने कि आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हो या शॉर्ट टर्म खेल रहे हो, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खेल रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हो तो हर डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आपका हल्का सा भी करेक्शन आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो मेरा जो व्यू था मैंने मंथली ट्रेडिंग पर्पस से डाला था। ठीक है ना सर, थैंक यू सर। Okay, thanks Palas. Rahul ji, you can ask your question. Hello. Yeah, Rahul. Yeah, good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening. Tell me. Yeah. Sir, my question is, मेरा first question है कि मैंने इस fall में मैंने one of the PSU बैंक कर्नाटका बैंक को मैंने accumulate किया around 40 quantities, और चूंकि मेरा prospect ये था कि वो अपने book value से बहुत कम में trade कर रहा है, और चूंकि जब ये मतलब फॉल आया तो मैं इसमें क्या मतलब मैं इसमें एज अ शॉर्ट टर्म मैं सोच रहा हूँ 5 to 6 months। सो मैं सर आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा जो व्यू है इसमें सही है। Saurabh ji, Ronak ji, Yasraj ji, you can pick up this question. जवाब प्लीज। स्टॉक का नाम बताइए एक बार प्लीज। कर्नाटका बैंक। मैं टेक्निकल लेवल उसके देख करके आपको अपडेट करता हूँ। केटी के बैंक राइट? या केटी के बैंक। देखिए स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बट ये ना ये 150 के जो लेवल हैं इसके, प्रीवियसली भी इसने क्रॉस करने को ट्राई किया था 17 में। यस सर। तो और यहाँ पे इसको सप्लाई मिल रहा है। अगर अपन अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर जो है इसको आप अगर थोड़ा सा डिप्स में अगर ऐड भी करेंगे तो ठीक है, बट यहाँ पर इसका ये 170 का जो लेवल है ना वो बड़ा आराम से क्रॉस करना है इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली सिचुएशन जो है यहाँ पे लग रही है। बिकॉज यहाँ देखेंगे आप 2015 में भी बार बार ये 140, 150, 170, 160 के आसपास जो है यहाँ से काफी स्ट्रगल करता है ये। सर एक्चुअली मैंने इसको 160 रुपीज से बाई कर रखा है, और चूंकि ये उसके बाद से ये फिर जो लो मारा 129 तक गया, उसके बाद फिर अगले दिन ये अपर सर्किट करके अभी ये 150 का राउंड ट्रेड कर रहा है। तो शायद उसी कारण एक है कि ये हाँ मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कोई भी जब रेजिस्टेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस मान लीजिए 150 मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो 152 153 आ गया है, मतलब वो क्रॉस हो गया है। बट जब भी जिस भी रेस्पेक्टिव टाइम फ्रेम में आप उसको एक बार ऑब्जर्व कर रहे हो वो उसके अंदर ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर जब आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई मिल रहा है लगभग 145 रुपीस के आसपास, जिसमें एक बार 2017 मई में 156 का क्रॉस हुआ, उसके बाद से वो एक फॉल्स ब्रेकआउट होके वापस मार्केट नीचे आ गया। तो जब तक इसका एक बार 150 ये जो प्रीवियस क्लोज हुआ है 156 ना, इसके आसपास एक बार सक्सेसफुल
क्लोजिंग होकर के अगर वहां उसका फॉलोअप नहीं आए तब तक ये स्ट्रगल करेगा। अब ये तो एक लंबा व्यू हो गया। हाँ, एक ऐसे लेवल पे खड़ा है यहाँ, ये जहां से अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ऊपर इसके लिए इसका इज द लिमिट है, ठीक है, क्योंकि फिर वो ना उस केस में चांसेस ये है क्योंकि 10-12 साल का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव रहता है हमेशा कि जब भी आपको स्टॉक देखना है ना, तो जो उनका हर्डल जोन होता है उससे वो अच्छा खासा ऊपर क्लोज कर दे और जब वापस रीटेस्ट करे ना, तब ट्राई टू गेट इन। सर तो इस सर एट द सेम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पीएनबी को भी कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट किया विद कर्नाटका बैंक इटसेल्फ, तो उस पे आपका मैं व्यू जानना चाहूंगा कि मतलब क्या ये नेक्स्ट एटलीस्ट 1 ईयर 2023 के लिए क्या ये मतलब जो पीएसयू बैंक्स की जो अभी रैली हुई 3 मंथ्स के लिए, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी? ये कंटिन्यू मैं मैं प्राइस फॉलो करता हूँ। आई डू नॉट नो वेदर इट विल बी कंटिन्यूइंग और नॉट, बट द थिंग इज कि अभी जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है प्राइस में, मैं अभी आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द gains how much it made in 2022, it's like somewhere 60 to 64% जो है पीएसयू बैंक जो है एडवांस हुए हैं, राइट। तो ये सेक्टर रोटेशन हो सकता है कि अभी ये चला है इस साल, अगले साल कुछ और चल जाए, राइट। तो आपको ये देखना है, देखिए कभी भी किसी भी सेक्टर को देख करके स्टॉक के अंदर कुछ भी मत खरीदो। मतलब आप यू नीड टू बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विच आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। अब उसके अंदर सेक्टर लीडर कौन सा है, यू नीड टू वॉच दैट। अब जैसे अभी आई गिव यू एन आइडिया अबाउट फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में जो है वो लाइफ टाइम हाइस के आसपास उसने क्रॉस किया है। देन उसने उससे पहले देयर वाज अ बिल्डअप ऑन वीकली चार्ट, तो उसने ना एक फ्लैग पोल टाइप का ब्रेकआउट दिया है। तो अब आप इंस्टेड ऑफ कर्नाटका बैंक जो कि एक स्ट्रगल कर रहा है किसी लेवल पे, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप एक relatively strong stock में अगर invest करोगे तो there are more chances for you, probably you will make more money there instead of this. ओके सर, यस सर। सर एक और क्वेश्चन ये है कि ये मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, क्योंकि अब ये चीज फॉल के बाद मैं 2 स्टॉक पे मैं मतलब उसको एक्यूमुलेट करने का कुछ क्वांटिटी मैं सोच रहा हूँ। मेरा पहला स्टॉक है आईआरबी जो रियल एस्टेट सेक्टर से है, और दूसरा सर है टाटा स्टील। सर आईआरबी का ये है क्योंकि वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और चूंकि उसकी सेल्स ग्रोथ भी लास्ट के मतलब कुछ क्वार्टर्स में उसकी अच्छी अर्निंग हुई है, और टाटा स्टील भी क्वाइट अंडर परफॉर्मिंग रहा है। और क्योंकि कल मेटल स्टॉक्स में जब कुछ ब्रेकआउट हुआ तो टाटा स्टील ने मूव किया, तो क्या ये मेरा व्यू सही रहेगा टाटा स्टील और आईआरबी इनफैक्ट इसको मतलब एक्यूमुलेट करना? देखिए अभी आईआरबी जो है ना, आपने ये 290 रुपीस का जो स्टॉक है, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, राइट? यस सर, यस सर। जो आईआरबी, अगर आप इफ यू आस्क मी अबाउट टेक्निकलिटीज एंड टेक्निकल लेवल्स, तो राइट नाउ आई विल सजेस्ट यू टू स्टे आउट, बिकॉज अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जो 300 रुपए का उसका हर्डल जोन है, इट हैज बीन स्ट्रगलिंग देयर एवरी टाइम इट इज अप्रोचिंग। फर्स्ट टाइम इट अप्रोच्ड टू दैट लेवल इन 2010, देन अगेन इन 2014, एंड कांस्टेंटली वो उसी लेवल से जो है। अब आपके पास में कुछ ऐसा आपको पता है जो मुझे पता नहीं है, या फिर मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ, तो मे बी दैट इज अ राइट पिक फॉर यू, बिकॉज अगर ब्रेकआउट होगा तो आप जो है उसको पहले पकड़ चुके होंगे, तो फिर आपको वो एकदम अच्छे रेट पे मिल गया है, राइट। बट अगर टेक्निकल व्यू की बात करूं तो अभी इट इज नॉट द राइट टाइम। हाँ, स्ट्रेंथ में है, बट ब्रेकआउट ना हो तो कोई सेंस नहीं उस चीज का ना। और सर टाटा स्टील? टाटा स्टील यार, अब टाटा स्टील के बारे में क्या कहना, आप कभी भी बाय करो। ओके। अगर आप उसमें इन्वेस्टिंग के हिसाब से कर रहे हो तो देयर इज आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम कोई टाटा उसके खिलाफ। टाटा स्टील हमारा बाय होल्ड है, हम लोग उसको होल्ड रखा हुआ है ऐसा ओके लंबे सर। टाइम सर के लिए, बिना बिना किसी स्टॉप लॉस के। सर रौनक सर आपसे एक ये क्वेश्चन था मेरा, बस एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने ट्राइडेंट को मतलब ट्राइडेंट को मैंने हर डिप पे बाई करता गया हूँ, और अब क्या हो गया है कि बाई करते करते वो और डिप में जा रहा है। ऐसे में हर मतलब इसका जो फाइनेंशियल है वो हमेशा तो स्ट्रांग ही आ रहा है, मतलब वन ऑफ द पेनी स्टॉक में अगर देखा जाए तो अभी इसका जो मैं इसको अप ट्रेंड को मैं इसको कैच कर रहा था जब ये 15 रुपीज से ये 70 रुपीज तक गया था, मैंने कैच करा था। तो जब ये वापस से फॉल होके 45 पे आया तो मैंने 45 से 48 के अराउंड से एक्यूमुलेट करते करते अब ऐसा हो गया कि एवरेज करते करते मेरा ट्राइडेंट में प्राइस चला गया है 39, और जो अभी स्टॉक की नीचे आ प्राइस है गया, वो 35। प्राइस नीचे आ गया। यस ये स्टॉक हमने हमने 8 रुपए का बाय किया हुआ है, और हमने इसको ट्विटर में शेयर भी किया था आज से 2 साल पहले, और यस अभी भी हमारे पास ये होल्ड है। अच्छा, I'm सॉरी, आपका जवाब ये देने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा अमन जी। एक स्टॉक हमने, आपको याद होगा, ऊर्जा ग्लोबल, है ना, वो भी नीचे गिरा है, तो अभी अगले साल के लिए वो भी हमारी तरफ से एक अच्छा पिक है। हम इसको होल्ड है, तो सोलर का अगर नाम आता है तो सोलर पावर शायद अगले 2 साल में
एक प्लान जो गवर्नमेंट का है कि हर छत के ऊपर एक सोलर प्लांट देना है, लगाना है। तो यस सर। सोलर का भी डिमांड अगले 2 साल में आने वाला है। तो जितनी भी यस सर। सोलर पावर की कंपनीज़ हैं, उन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें से एक ऊर्जा ग्लोबल है, जो हमारा पर्सनल होल्डिंग में है और हम शायद इसको और ऐड करें, अगर अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकलता है तो। अब आते हैं ट्राइडेंट पे। ट्राइडेंट यस हमने 8 का लिया है। आपने सबसे बड़ा गलती दोस्त गलती कुछ नहीं है, सब करते हैं ये। अभी आपने एवरेज किया ना, वो ऐसे स्टॉक को, पेनी स्टॉक को एवरेज नहीं करना कभी भी। कंपनी अच्छी है, मुझे पता है, मुझे भी मेल आते हैं इसके, डिस्काउंट ऑफर आते हैं, ये है, अच्छी कंपनी कर रही है, क्लोथिंग में है, मतलब पूरा ऑनलाइन बिज़नेस बेसिकली ये अपना घर का जो आपका कपड़े वगैरह यही सेल करता है ना ये अपना खुद का। यस सारा यस है, सर। कपड़ा है, सब ये सब है। तो अच्छा है कंपनी, कंपनी में खराबी कुछ नहीं है। टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ही है। अब यस टेक्निकल में अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक प्राइस जो है 70 से नीचे आया, ठीक है? हमने यस खुद इसमें 70 में प्रॉफिट बुक नहीं किया। लेकिन अब जब ये स्टॉक नीचे आ रहा है ना दोस्त, तो इसमें से कोई निकल नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे 70 से लेके अभी तक यस इसमें जो है कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आई। और जब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आई, इसका मतलब ये है कि द जो बिग प्लेयर्स हैं, दोज बोट एट अराउंड 8, 10 एंड 15, यस सर। वो अभी तक स्टॉक से बाहर नहीं निकले। अगर वो स्टॉक से बाहर निकलते तो इट शुड हैव रिफ्लेक्टेड इन दी वॉल्यूम्स। तो है नहीं। तो अभी जो पैटर्न इसका बन रहा है, अभी तो ये इसका डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। लेकिन कल जो अभी जो बाइंग आई है, शायद एक मिनट मैं डेली चार्ट में आता हूँ। यस तो सर। अब भी ट्रेंड इसका डाउन ही है। इसके शायद रिजल्ट्स भी हैं, कब है? और ये टेक्सटाइल में इसके रिजल्ट रणजीत इन फिट के लिए कब के हैं? ये नवंबर के हैं। अच्छा, इसके रिजल्ट अभी नहीं है। कुछ इसका हेडलाइन है, अच्छा, ये होम टेक्सटाइल लिमिटेड कुछ इसका वो बाय कर रहा है। तो टेक्सटाइल्स में है, तो आपको पता है ये टेक्सटाइल का जमाना है, वीआईपी क्लोथिंग है, तो दौड़ेगा ये मेरे हिसाब से। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर एवरेज आप दोबारा मत करें प्लीज, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी फॉलिंग स्टॉक को आप एवरेज मत कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो चल रहे होते हैं, पैसा इनको उसमें लगा दो ना, कोई जरूरी थोड़ी एक ही स्टॉक के अंदर एवरेज करना है। सर मैंने सोचा था कि इधर अगले 2 से 3 दिन पे मैं कुछ और शेयर एक्यूमुलेट करूं ट्राइडेंट का, लेकिन जब चूंकि इतना स्ट्रांग मूव आ गया 3 दिन में, तो अब वो हाँ भी डर रहा हूँ कि अब इसका ये पैटर्न रहा है पिछले 4-5 महीने से कि 5% अप होता है तो 7-8% नीचे चला जाता है। गिर जाता है। हाँ, सही I सही। want to add on this something. इसके अंदर ना, हाँ। अब जैसे मार्केट क्या होता है, देर आर 4 phases. जब आप डाउ थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो पहले हम्म, एडवांस होता है, देन देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन, देन डिक्लाइन, देन हम्म, अक्यूमुलेशन होता है। तो अभी ना दिस इज इन द हम्म, फोर्थ जो मार्कअप फेज है ना, जहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा है। सो आप इसको टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, तो अब यस ये सर। गिर नहीं रहा है। आपने ना 22 जून के बीच का, इसका 21 जून का जो लो था, दैट वाज 33 रुपीज। एंड यस सर। पोस्ट दैट मार्केट ना, अब जैसे सर ने बोला ना, वॉल्यूम्स नहीं है इसके अंदर, पर अभी यस। जब ये बीच बीच में जब जब ऊपर जाने को ट्राई करता है ना, तो वॉल्यूम स्पाइक जरूर होता है। ठीक है, तो हम्म, अक्यूमुलेशन हो रहा है, बहुत हैवी अक्यूमुलेशन हो रहा है, और मेरे हिसाब से 30 रुपीज का एक बेस फॉर्म हो चुका है स्टॉक में। एंड द यस। डे इट विल क्रॉस अबव 43 रुपीज एंड 75 पैसा, which is the high of 21st of July. यस सर। That will be the day it will start running up like hell. उसको आप वो, बिकॉज वहां पे ना ये इसका 120 डेज का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, मार्केट यस। स्ट्रक्चर भी पूरा ब्रेक हो जाएगा। अभी राइट नाउ द मार्केट इज मेकिंग अ फॉलिंग यस सर। वेज और अक्यूमुलेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करिए 30 रुपीज के नीचे। अगर हैवी क्लोजिंग हो जाता है विद वॉल्यूम, और अगर वीकली बेसिस पे हो जाता है, तो देन तो आपको फिर निकलना चाहिए। बट अभी तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और सर आप सर इसके यस अंदर सर। बाइंग कोई आज से नहीं है, इसमें बाइंग पिछले 3 साल, 4, 5 साल से हो रही है। जी जी 2017 से लेकर अब देखेंगे तो वॉल्यूम ही वॉल्यूम है बाइंग के इसके अंदर। तो मुझे लगता है ना कि ये स्टॉक 30 रुपए से नीचे या 20 रुपए से नीचे जाएगा। सर आप दोनों से एक और क्वेश्चन था। ये एक सिमिलर मैंने पेनी स्टॉक मैंने क्योंकि शुगर इंडस्ट्री का जो बुल रन रहा, तो उसमें भी मैंने रेणुका शुगर्स को होल्ड किया हुआ है। होल्ड मैंने मतलब प्रीवियस 40-45 रुपीज से किया हुआ है होल्ड। चूंकि अभी वो 57 के अराउंड चल रहा है, तो मतलब उसको उसमें बने रहना चाहिए या फिर कुछ टारगेट लेकर, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। बहुत प्यारा ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है ब्रदर। वो मुझे लगता है वो बहुत जल्दी आपको 100 रुपए के ऊपर दिखेगा। रेणुका शुगर्स। बिल्कुल। ये 30 रुपीज 33 रुपीज पे मैंने बाइंग सजेस्ट किया था, बिकॉज इसके अंदर भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। यस सर। इसने ना 10 साल का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था अभी। इसका जो पहले 2012 का रेजिस्टेंस था 42-43 रुपए का, विच यस वाज सर। ब्रोकन इन जुलाई 21।
तो और उसके बाद से ना अगर आप वीकली बेसिस पे आई ट्रैक वन थिंग विच इज 34 एंड 55 ईएमए का जो एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप वीकली चार्ट पे 34 एंड 55 ईएमए अगर आप प्लॉट करोगे तो 34 ईएमए 34 एंड 55 बोथ आर फिबोनाची नंबर्स, सो दैट्स व्हाई 34 एंड 55। तो ये 34 एंड 55 वो बहुत प्यारा सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, आप इसको यू कैन डेफिनेटली होल्ड इट। और बात सिर्फ इतनी आती है कि स्टॉप लॉस कहाँ ले। तो अगर आपका उसके बारे में कुछ इफ यू हैव सम प्लान अबाउट इट, तो मेरे हिसाब से 38 रुपीज के आसपास इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे जाए तो फिर आपको जो है द अप ट्रेंड विल फिनिश एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन डाउन ट्रेंड। अभी कप एंड हैंडल के टाइप एक स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर की साइड, मुझे लगता है ये 100 रुपए से ऊपर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। मेरी जितनी क्वेरीज थी मेरी सॉल्व हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। Okay, thanks, Rahul. थैंक यू सर। Yeah, now Roshan, you can ask your question. So, questions की रौनक जी लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्या सारे क्वेश्चंस आज ले पाएंगे हम लोग? चलिए जो भी है जितना है उतना ले लीजिए। हाँ, yeah, Roshan, you can ask your question. हेलो, हाँ बोलिए बोलिए रोनक जी। हेलो, yeah, Roshan, you can ask your question. और आपका ऑटो में मारुति का क्या व्यू है? मारुति डेफिनेटली। मारुति में आज एक न्यूज आया है, आपने अगर टीवी देखते हो तो मारुति के अंदर काफी अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है 2 दिन में। इसका स्टॉप लॉस रखिए आप 8500 के आसपास। टारगेट मुझे लगता है आपको 9000 मिलना चाहिए आने वाले टाइम के अंदर। और काफी अच्छा बुलिश सिग्नल आया है। अरे काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ये तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अच्छी बाइंग आ रही है इसके अंदर। स्टॉप लॉस यानी कि आपका 8500 के आसपास का, सॉरी 8100 के के आसपास। 8100 के आसपास का स्टॉप लॉस है। और आपको 9000 का टारगेट मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में दिख जाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस इज मस्ट। सर जैसे सब ने कहना है निफ्टी का जो 17,750 का अगर लेवल 850 का लेवल तोड़ता है तो 16,400 800 ऐसा कोई सिग्नल लग रहा है क्या सर मार्केट में बिग सेलिंग का? भूल जाओ, मुझे लगता नहीं कि पिछले वीक का लो निफ्टी तोड़ेगा। अगर तोड़ता है तो अपनी सारी पोजीशन खाली कर देना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था, अगर आपको टाइम हो 2 मिनट तो सर। हाँ सर रिलायंस का कुछ थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं? रिलायंस तो यार सदाबहार कंपनी है, इसमें तो इन्वेस्टिंग करके छोड़ दीजिए आप। Reliance is रौनक जी my candidate for 2023. बोलिए No, you can. रिलायंस तो देखिए सदाबहार कंपनी ही, आप इसको ऊपर नीचे लगा रहेगा। इसमें रिलायंस का देखिए सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का, इसके ऑप्शंस में काम करो, ठीक है। अभी ये जो है ऊपर जा रहा है 2544 पे चल रहा है, आप 2500 की पुट बेच दीजिए, सिक्योर्ड पुट बेचिए। अगर तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको जो है प्रॉफिट पूरा मिलेगा। अगर नीचे आएगा तो आपको मार्केट के प्राइस से नीचे प्राइस में वो उनकी डिलीवरी ले लीजिए। सबसे बेस्ट है वो, सबसे बेस्ट तरीका है। और रिलायंस में काम करना है, क्योंकि रिलायंस जो है इसकी रेंज वही है, 300-400 पॉइंट से ऊपर नीचे होता नहीं, इसके अंदर ही घूमता रहता है। तो आप 400 पॉइंट ऊपर की कॉल शॉर्ट कर दीजिए और 400 पॉइंट नीचे की पुट शॉर्ट मार दीजिए। और अगर आप नीचे गिरते एक तरफ कहीं भी घूम जाए, ऊपर तो जाने से रहा इतना तेज, लेकिन नीचे जाएगा तो आप सिक्योर्ड पुट लीजिए। अगर नीचे गिरता है तो आप पुट को स्क्वायर ऑफ ना करके आप उस स्टॉक की डिलीवरी उठा लीजिए और फिर इसको होल्ड कीजिए। जो ऊपर आएगा फिर तुरंत से निकाल दीजिए, फिर से इसकी कॉल शॉर्ट कर लीजिए। तो काफी अच्छा स्टॉक है। इसको आप, दूसरा तरीका है कि आप इसको फ्यूचर के साथ ऑप्शंस को कंबाइन करके भी यू कैन ट्रेड। आप अगर फ्यूचर लेते हो तो यू कैन शॉर्ट द नियरेस्ट कॉल ऑप्शन, वो उसमें प्रीमियम होगा तो मंथ के एंड में प्रीमियम 0 होना है। चाहे स्टॉक किधर भी जाए, कहीं भी जाए, स्टॉक नीचे आ जाए ऊपर जाए, वो प्रीमियम 0 होना ही होना है। तो यू विल गेट टू अर्न दैट रिस्क फ्री प्रॉफिट। तो जैसे आपने टाटा पावर का जैसे बताया था अभी थोड़े दिन टाइम पहले, एक बंदा 40% तक एग्जाम टाटा पावर में आ सकता है। टाटा पावर हमने डबल करके निकाल दिया था, तो अब इसमें
देखते हैं किसने चार्ट पोस्ट किया था कल के आसपास कि इसमें नीचे का ब्रेकडाउन आया है। हाँ फिर वो ब्रेकडाउन आया था। उसको देख के हम भी डर गए थे। एक्चुअली जब 200 टूटा था तो सबने इसको ब्रेकडाउन बोल दिया था। तो अभी ये ट्रेंड डाउन है, इसका हम वेट करेंगे थोड़ा ऊपर आने का। फिलहाल तो इसमें हम तो बाय करने का सोचेंगे भी नहीं, हम इसको बाय तभी करेंगे जब ये अपना 1 मिनट, इसका लेवल है 230 के ऊपर जाएगा तब, उसके नीचे हम इसको बाय नहीं करेंगे। थैंक यू सर। सर अगर पोजीशन बढ़ाओ टाटा पावर का तो उसमें एग्जिट होना चाहिए क्या, लॉस बुक करना चाहिए? लॉस बुक मत करो आप, सबसे बेस्ट है 195 का स्टॉप देकर रखो इसके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah, Sandeep ji, you can ask your question. No, you spoke about holding Urja Global, right? So I just want to know the investment thesis. I mean, on what basis, on what is the fundamental analysis? Can you please explain that? Yeah, I think Ronak ji has explained about the Urja Global. Ronak ji, can you answer Sandeep's question? Yeah, can you please repeat your question? No, I wanted to know the investment thesis. I mean, on what basis have you invested? About the company, I wanted to know, basically. I mean, what are they into solar or? See, the government is promoting solar projects, right? In next 2 years, every home will be installed with solar power. So if that is going to happen, definitely the company Urja Global, this is the I think good provider of all these solar equipments. So this will definitely going to get benefited, and most probably we just trade on the technical, right? So technically Urja Global we bought at I think rupees 3 to 4, and today it is at rupees 10. It went up to 22 and 30 also. So that is only the reason we are holding it, because we bought it at the very lower levels. And the fund and the future is very good. Fundamentals as of now are very poor. If I look at the fundamental as of now, it's very, very poor. But looking in the future projects of the government, I am bullish on this part, on this. Yeah. Okay, I think Aditya also had a question. Probably you can invite him, I think. Yeah, okay, sure. Hello. Yeah, Hey, right. so similar question to Sandeep only, that Urja Global has never delivered in its entire lifetime. What makes you believe it will deliver now? Because if you look at the profits of the company, right, they haven't made a profit more than 1 crore ever in their entire lifetime. So like, I know solar story is valid, but I think in the solar space it's the worst company in my view. So like, what makes you believe that it will do well in the future? Because it has never done well in the past. See, it has done good for us. As we told that we bought this stock at rupees 3 and at rupees 1 and 3, and also at 4. And from 1, it has gone to 24. So it has given us a very good return. So how can I say that company has not done well? It has done well for us, but not for the persons who bought at 22. So we are not talking about a fundamental as of now is clearly poor. There is no doubt in that. It's very poor. But in future, as per this, if you go at the villages, you will see the solar powers, the solar projects are on rise. Every agriculture farmer is getting free solar installation at their land. So these kind of things are proving that these solar companies are going to do good in future. So this is only the yeah, my analysis. Not sure that it will do best, but we are thinking. So this is penny stock, and remember, our rule is we do not put our entire money in the penny stocks. We just put a very few, so that if we lose, if our that stock becomes zero, we lose nothing at all. So that is so our I rule. think just to give you some more data on the results of the company had a top line of 150 crores, which is almost half now in the last 12 months. So company is actually dying. This company is like the sales have been declining. The profits are also like quite bad. It's not, and that is why the stock price is also falling. So I think as traders also, and even as investors, people should look at the profits of the company. Ultimately, stock prices are fully correlated with the profits of the company and nothing else.
So if the profits are not that great, the company it's not a good bet. So I think everyone who's on the space, right, should definitely look at the profits of the company before they take a call on investing, and not just invest on like levels and all. So just for everyone's benefit, do look at the profit numbers, because at the end of the day, stock price is all about profits and nothing else. And the solar story part, definitely solar is a very good theme. I fully agree with you there. But I think even in solar, right, companies need to make profits. A company which doesn't make much profit, it will not do well at all. So that's the only submission which I had. And Sandeep, feel free to share your thoughts also. Hello. Yeah. Okay. Sure, Aditya. I think you put your views here, and that is a very good. And I think it is a very like okay. Ronak's views is like okay, completely different from like your views, and mostly because Ronakji has started acclimating it from like okay, long time back from 1 or 2 rupees. So we can say that okay, his views can be different. From your views or Sunil's views. He's right. Just look Your at voice is breaking, Ronak. He's right. He's right. He's not wrong. I think right. He's not wrong. Average. Whenever you are investing, you look at the fundamentals. Hello. Yeah. Right. He's right. As per his point of view, he is absolutely right. There is no point of saying that he is wrong. Or I totally agree with him. So my point is only do not put your all the money in one stock, especially in penny stock. We have some rule. I don't want to disclose here, but we just put very penny amount in penny stocks, right? Entirely different than investment. So that is okay. But best apna hai. Jaise for us, we bought at ₹1. It went 4 again. We bought at 4. Then it went to 22. We booked 50%. No, it is standing at ₹10. So it works. Stock which works for everyone doesn't work for everyone. For me, it may not work for other. May not work for other. So there is it. Otherwise, fundamentals are very important. Profitability is decreasing. Definitely, company is going to die. But who knows what is going to happen in future? Right? Happened with Satyam was about to die, but what happened after that? Right? What happened? Tech Mahindra came and bought it. So these things can happen in future. That is why we just put very small amount of money in penny stocks, so that if the company becomes zero, we lose nothing. But if it goes up, like Trident we bought at ₹8. अब मैं फिर बोलता हूँ कि एनी स्टॉक वी बाय कैन नॉट गो बिलो 0. मैं अगर ₹8 का स्टॉक लेता हूँ तो वो 0 से नीचे नहीं जाएगा. इट कैन ओनली गो अप टू 0. यानी आई विल ओनली लूज ₹8. बट अपसाइड इज दी. अब देख कितना है. ₹8 का स्टॉक ₹10 जाएगा, 20 जाएगा, 50 जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, 100, 200, 300. देयर इज नो लिमिट एट ऑल. सो कोई भी स्टॉक को बाय करते हो, इसका एक चीज को ध्यान रखिए, कैन नॉट गो below 0, but it can go above 1,000, 10,000, 20,000. Yeah, definitely. I think now if we see, we will take 1 or 2 more question only. Sunil ji, you can ask your question here. Sir, good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, Greenply का थोड़ा व्यू जानना था. Yeah. Saurabh ji, you can take these questions. अभी एक्चुअली मंथली का वो शायद करेक्शन कर रहा है. Greenply. जी. Yeah, right. आपका टाइम हॉरिजॉन क्या है इस पे? कितना टाइम होल्ड कर सकते हैं? इसका अगर मंथली पे रुक के ब्रेकआउट करता है तो मैं इसको पूरा जितना टाइम लेगा दे दूंगा सर. ब्रेकआउट अभी तो काफी वीक है करके जी. ये तो बहुत स्ट्रगलिंग फेज में है. 112 का है. नेक्स्ट सपोर्ट मुझे 125 के अराउंड दिख रहा है. काफी वीक है. जब तक ये अराउंड बहुत मुश्किल है यार. 180 190 क्रॉस नहीं करता है तब तक ये मतलब बियर्स इस पे डोमिनेट करते रहेंगे. सर अभी हाईली ओवर सोल्ड जोन पे और दो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट 165 to 170 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो शायद वहां पे फिर से अटकेगा.
अगर ये क्रॉस करता है तो स्ट्रेंथ आती है। आपकी आपकी बाइंग आपने ऑलरेडी ले रखा है क्या इसको? हाँ सर, ले रखा है इसको मैंने एक्चुअली हर सपोर्ट पे एवरेज करता हूँ 200 पे। अभी मंथली का 112 पे करना चाहिए या मतलब करना तो है इसको, कंपनी आपके हिसाब मेरे से ख्याल से इसको इस पे आप इतना इतना कैपिटल इस ऐसे स्टॉक्स पे मत लगाओ करके मेरा सजेशन है कि कुछ रिटर्न नहीं आएगा करके आप स्ट्रगल करते रहोगे, कैपिटल ब्लॉक होता जाएगा आपका, तो कोई सेंस नहीं बनता करके। आपकी अभी बाइंग प्राइस क्या है करके? अभी तो एवरेज सर 150 की। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से अगर आता है तो आप इससे क्विट करके किसी बेटर स्टॉक पे शिफ्ट करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा स्टॉक है, आप देखो ना ये 2018 में कहाँ से 284 के लेवल से अराउंड 100 के लेवल तक आ गया था। तो अगर ऐसा फिर से होता है तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, तो आपका बड़ा कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगा। और इससे से किसी एक ऐसे स्टॉक, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में लो कि अगर वो नीचे ही भी चलता है एटलीस्ट आपको डिविडेंड पे करता रहे। तो मेरा सजेशन होगा कि बेटर है, अगर आपको प्राइस मिलता है शायद मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। 165 168 के ऐसा लेवल आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इस पे एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, definitely Sunil ji, thanks a lot. Okay, now रौनक जी, यशराज जी, सौरभ जी, तो नो क्वेश्चंस जो है हम जिस भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर ट्विटर पे, तो आप डायरेक्टली एक्सपर्ट्स को भी, लिसनर्स को मैं बोलना चाहूंगा, आप डायरेक्टली एक्सपर्ट्स को भी डायरेक्टली ट्विटर पे उनसे आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट ट्राइब पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व आउट कर देंगे। एंड ड्यू टू लाइक ओके टाइम अगर हम देखते हैं मोर देन 1.5 आवर हो गया हम लोगों को डिस्कस करते हुए। अमन जी 1 मिनट, मैं ना हर मंडे को मैंने ना वो स्टॉक टॉक का शुरू किया हुआ है। अच्छा, तो हर मंडे को आफ्टर 10 o'clock इफ यू आस्क मी क्वेश्चन राइट स्टॉक नेम #EGRMB, सो डेफिनेटली 100% यू विल गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम। आप किसी भी स्टॉक का पूछिए, आपको उसमें एक हम टेम्पलेट के साथ उसका रिप्लाई करते हैं। उसका लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट्स उसमें अवॉइड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सब उसमें लिखा होता है। आप लेकिन आपको ये है कि आपको हर मंडे को 10 बजे के बाद ही वो क्वेश्चन पूछना है। ओके, श्योर। लिसनर्स आई थिंक इस चीज को ध्यान दे सकते हैं एंड दे कैन लाइक ओके मंडे को कनेक्ट हो सकते हैं, तो काफी अच्छा ये रहेगा। वो काफी अच्छा आपने ये स्टार्ट किया है डेफिनेटली। ओके, या देन भी क्लोज आउट करते हैं। लिसनर्स को अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट्स हैं, और सौरभ जी हैं, यशराज जी हैं, रौनक जी हैं, आप ट्राइब पे भी इनको फॉलो कर सकते हैं और इनके साथ आप ट्विटर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली एवरी वीक हम लोग सेम वेडनेसडे को सेम टाइम विद कुछ ना कुछ डिस्कशन के साथ कनेक्ट होते हैं ऑन द ट्विटर आल्सो, सो यू कैन फॉलो अस आल्सो एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं। ओके, थैंक्स रौनक जी, थैंक्स यशराज जी, थैंक्स सौरभ जी फॉर कनेक्टिंग। गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। होपफुली नेक्स्ट टाइम फिर कनेक्ट होते हैं इन द न्यू ईयर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Happy New Year for everyone from my side. Good night. Same to you. Okay. Thanks a lot.